कहानी शुरू होती है सिटी ए नाम के एक शहर से, जहां एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर तबाही मचाना शुरू कर देता है। पूरे शहर में दहशत फैल जाती है और तभी स्क्रीन पर एंट्री होती है एक टकले आदमी की, जो आराम से बैठकर ये सब टीवी पर देख रहा होता है। अब ये बंदा अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और अपने घर से बाहर निकलता है। इस बंदे का नाम है साइतामा और ये बस मजे के लिए हीरो बना है। ऐसा क्यों, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर एक लड़की को बस मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर साइतामा आ जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। अब ये मॉन्स्टर साइतामा को देखकर अकड़ता है और बोलता है, मेरा नाम है वैक्सीन मैन, मैं इंसानों के फैलाए हुए पॉल्यूशन से पैदा हुआ हूँ और अब मैं तुम सबको खत्म करके इस धरती को पॉल्यूशन फ्री कर दूंगा। और ऐसा बोलकर ये बंदा अपने सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में आ जाता है, पर तभी साइतामा आगे बढ़ता है और उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। मतलब एकदम एक सिंगल पंच में इस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। अब इसके बाद ये कहानी 3 साल पीछे जाती है, जहाँ साइतामा एक आम इंसान हुआ करता था, कोई हीरो वीरो नहीं था और ये बंदा बिल्कुल मेरी तरफ था, मतलब बेरोजगार हुआ करता था। एक दिन साइतामा की मुलाकात एक क्रैब मॉन्स्टर से होती है। ये बंदा पहले एक इंसान था, पर इसने इतनी सारी केकड़े को खाया है कि खुद ही केकड़ा जैसा बन गया है। अब ये केकड़ा साइतामा को डराने की कोशिश करता है, पर साइतामा इससे बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि साइतामा की जिंदगी तो पहले से ही झंड थी। उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली थी और आज उसका इंटरव्यू था, जिसमें वो फिर से रिजेक्ट होकर आ चुका है। ये सुनकर क्रैब मॉन्स्टर को साइतामा पर दया आ जाती है और उसे जिंदा छोड़कर वहां से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि क्रैब मॉन्स्टर एक बड़े चिन्ह वाले बच्चे को शिकार करने के लिए निकला था, जिसने उसकी छाती पर परमानेंट मार्कर से निपल्स बना दिए थे। अब थोड़ा आगे चलकर साइतामा को वही बड़ा चिन्ह वाला लड़का मिल जाता है, पर वह इसकी चिन्ह इतनी अजीब क्यों लग रही है। खैर, इसी ने ही क्रैब मॉन्स्टर की छाती पर निपल्स बनाए थे, इसलिए क्रैब मॉन्स्टर इसे ढूंढ रहा है। साइतामा रियलाइज करता है कि अगर उस मॉन्स्टर ने इस बच्चे को देख लिया ना, तो ये बच्चा नहीं बचेगा। ये तो वहाँ प्लेग्राउंड में बॉल खेल रहा है, पक्का मरेगा ये। साइतामा पहले सोचता है कि चलो मुझे क्या, मैंने तो कोई गलती नहीं की, तुमने की है भुगतो अब, और वो आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वो क्रैब मॉन्स्टर वहां आ जाता है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा अंदर से एक अच्छा इंसान होता है, वो तुरंत कूदकर उस बच्चे को बचा लेता है। क्रैब मॉन्स्टर गुस्से में बोलता है, मैंने तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अब तुम मरने वाले हो, बेरोजगार कहीं के। क्रैब मॉन्स्टर साइतामा पर हमला कर देता है, पर साइतामा हार मानने वालों में नहीं था। वो किसी तरह उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाता है। साइतामा अपनी टाई से उस मॉन्स्टर की आंख को बाहर खींचकर निकाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद साइतामा डिसाइड करता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा और लोगों को बचाने के लिए काम करेगा, एक हीरो की तरह। क्योंकि जब वो छोटा था, वो हमेशा से एक पावरफुल हीरो बनना चाहता था, पर सोसाइटी की प्रेशर की वजह से उसे जॉब वॉब करनी पड़ती थी। उस दिन के बाद साइतामा ने खुद को बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया और इतना पावरफुल बन गया कि उसकी वजह से वो टकला हो गया। खैर, वो तो साइड इफेक्ट था, पर उससे जो इफेक्ट हुआ, आज के टाइम में साइतामा के सामने कोई भी विलन टिक नहीं पाता और इसी वजह से साइतामा बोर होने लग चुका है, क्योंकि कोई भी उसके मुकाबले का नहीं था। इसीलिए अब साइतामा को कोई भी लड़ने में मजा नहीं आता। अब साइतामा इस वक्त शॉपिंग मॉल में होता है और खाने के लिए सब्जियां खरीद रहा होता है और तभी एक विशालकाय दानव निकलकर जाता है उसकी आंखों के सामने से। इस मॉन्स्टर का नाम है कोलोसल मैन। हाँ दोस्तों, ये अटैक ऑन टाइटन वाला ही है, मतलब उसकी रेफरेंस पर बनाई गई है। ये कोलोसल मैन साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। अब हमें इसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। ये आदमी एक बॉडी बिल्डर था और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था, और इसका भाई एक साइंटिस्ट होता है। इसने एक ऐसा स्टेरॉइड बनाया जिसे पीकर ये आदमी विशालकाय मॉन्स्टर में बदल गया। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि अपने एक फूंक से ही पूरे शहर को तबाह कर सकता है, और अब ये दोनों भाई पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकले हैं। अब वो साइंटिस्ट भाई देखता है कि कोलोसल के दूसरे कंधे पर साइतामा खड़ा हुआ है। वो कोलोसल को ऑर्डर देता है, भाई इसे खत्म कर दो, इस टकले को जल्दी मारो इसको। अब ये कोलोसल मैन होता है पगले डेग नंबर का, और ये गलती से अपनी भाई को मार देता है और इसके भाई की मौत हो जाती है। ये देखकर ही वो आदमी बौखला जाता है और साइतामा को नीचे फेंक कर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है, और उसे लगता है कि साइतामा मर गया। अपने भाई की मौत की वजह से उसे अंदर खालीपन महसूस हो रहा होता है, और तभी साइतामा उठते हुए कोलोसल मैन के पास आता है और सिर्फ एक ही मुक्के में कोलोसल टाइटन को मार गिराता है। अब इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से साइतामा को कुछ भी फील नहीं होता, ना कोई जलन, ना कोई गुस्सा, ना कोई डर और ना ही कोई खुशी। साइतामा इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ता है, पर उसके शरीर में खरोच तक नहीं आती कभी भी। साइतामा सिटी जेड में रहता है बिल्कुल अकेला, क्योंकि सभी लोग मॉन्स्टर की डर से वहां से भाग गए हैं, क्योंकि आए दिन वहां पर मॉन्स्टर हमला कर देते थे। अब अगली सुबह पाताल में से कुछ मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं पाताल लोक में से। अब इनकी बढ़ती तादाद से इनकी पाताल लोक में रहना मुश्किल हो चुका है, इसीलिए अब ये धरती पर आ गए हैं इसे खत्म करने, और इन लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमैनिटी के 70% लोगों को खत्म कर दिया था। साइतामा ये जानकर चौंक जाता है कि ये लोग सच में उसकी टक्कर के हैं। ये पहली बार कोई से इसकी टक्कर में मिला है। अब साइतामा मस्त इन पर फाइट करता है, इन पर मुक्के बुक्के जड़ता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट करना शुरू कर देता है, जिससे कि साइतामा को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। आखिर में इन सबके राजा
साइतामा से लड़ने के लिए बाहर आता है और तभी हमें पता चलता है कि ये सब बस एक सपना था। पर तभी साइतामा के घर के बाहर हम लोग सच में देखते हैं कि पाताल लोक से कुछ मॉन्स्टर बाहर आ चुके हैं पर उनका राजा एकदम फिसड्डी होता है। साइतामा के एक लात से ही मर जाता है ये बंदा और ये देखकर उसके छोटे छोटे मॉन्स्टर डर के मारे वहां से भागने लग जाते हैं और एक झंडे पर लिख देता है, हमें माफ कर देना, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। अब इसके बाद न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि बहुत सारे मच्छरों के झुंड सिटी जेड की तरफ आ रहा है जहां पर साइतामा रहता है और एक मच्छर साइतामा के घर में भी आ जाता है। साइतामा उसे मारने की कोशिश करता है बहुत ज्यादा। साइतामा बहुत ही ट्राई करता है बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत टेक्निक से, पर वो मच्छर को नहीं मार पाता, बस तालियां बजा रहा होता है। और तभी बाहर हम लोग देखते हैं कि उन मच्छरों के झुंड एक आदमी का सारा खून चूस लेता है और ये सारा का सारा खून वो अपनी रानी मॉस्क्यूटो को देता है। और इसकी खास बात यह है कि वो जितनी ज्यादा खून पीती है इसकी शक्ति उतनी ज्यादा बढ़ती रहती है और यही इन सभी मच्छरों की कंट्रोलर है, मतलब रानी है। अब मॉस्क्यूटो गर्ल से लड़ने वहाँ पर जेनोस नाम का एक साइबोर्ग वहाँ पहुंच जाता है। इस बंदे का पूरा शरीर मशीन से बना होता है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और खतरनाक अटैक्स कर सकता है। जेनोस एक ही धमाके में उन सभी मॉस्क्यूटोस के झुंड को एक ही बार में खत्म कर देता है। ये देखकर मॉस्क्यूटो गर्ल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और अपने बाकी साथियों को मतलब मच्छरों को और भी ज्यादा ब्लड लाने के लिए कहती है और इससे शहर में जितने भी ज्यादा लोग थे उन सभी का ब्लड चूस कर ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाती है। और इस तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि काला हिट लेकर मच्छरों के पीछे होता है उन्हें मारने के लिए और भागते भागते वो जेनोस के पास आ जाता है। जेनोस बोलता है, अरे सर शहर छोड़कर भाग जाइए, ये मच्छरों की रानी आपको मार देगी, भाग जाओ यहाँ से। और इसके बाद वो सभी के सभी मॉस्क्यूटोस इकट्ठा होकर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर तभी जेनोस एक बहुत ही बड़ा धमाका करता है और उन सभी मॉस्क्यूटोस को मार देता है। पर उस आग की वजह से साइतामा नंगा हो गया था, उसके सारे के सारे कपड़े जल गए। साइतामा वहीं पर ही खड़ा हुआ था और उसे इस धमाके से एक खरोच तक भी नहीं आई थी। अब वो मॉस्क्यूटो गर्ल अपनी पूरी ताकत लगाता है और जेनोस के ऊपर हमला कर देती है जिससे जेनोस की पुर्जे अलग हो जाता है। जेनोस अब बहुत ही ज्यादा जख्मी होने लग गया था। ये लड़की लगभग जेनोस को मार ही देती है लेकिन तभी साइतामा एक थप्पड़ मारता है मॉस्क्यूटो गर्ल को और वो मॉस्क्यूटो गर्ल मर जाती है। जेनोस ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये मजाक है क्या, एक थप्पड़ में ही खत्म। और अब जेनोस समझ जाता है कि साइतामा कोई मामूली आदमी नहीं है, इसीलिए वो साइतामा से रिक्वेस्ट करता है कि वो जेनोस को अपना स्टूडेंट बना ले और साइतामा भी मजाक में बोल देता है कि हाँ ठीक है कल से आ जाना। और अगले दिन सच में जेनोस साइतामा के घर में आ जाता है। जेनोस ने अपने बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस करवा लिए थे और वो अपने बैक स्टोरी साइतामा को बताता है। 4 साल पहले जेनोस भी एक आम आदमी हुआ करता था और वो अपने फैमिली के साथ हैप्पीली रहता था, लेकिन एक दिन एक पागल साइबोर्ग ने जेनोस के पूरे गांव को तबाह कर दिया जिसमें उसका परिवार भी मारा गया। लेकिन किस्मत से जेनोस जिंदा बच गया था और इसकी मुलाकात डॉक्टर कुसेनो से हुई और उस डॉक्टर ने ही जेनोस की सर्जरी की और उसे एक शक्तिशाली साइबोर्ग में बदल दिया। और अब जेनोस का सिर्फ एक ही गोल होता है, उस पागल साइबोर्ग को ढूंढना जिसने उसके विलेज को तबाह किया था और उसे खत्म करना। इसीलिए वो साइतामा की तरह ताकतवर बनना चाहता है ताकि एक दिन उससे बदला ले सके। और इसकी ये बकबक सुन के साइतामा पूरी तरह से पक गया था। अब दूसरी तरफ जंगल के अंदर हम एक फैसिलिटी को देखते हैं जिसमें एक डॉक्टर साइतामा के बारे में इन्फो कलेक्ट कर रहा होता है और वो उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ने का मन बनाता है और कुछ अपने मॉन्स्टर को साइतामा को पकड़ने के लिए भेजता है जिसमें से 3 को तो साइतामा एक ही मुक्के में खत्म कर देता है। और तभी एक साइबोर्ग आर्मर्ड गोरिल्ला वहां पर आ जाता है और जेनोस से फाइट करता है और एक बीस्ट किंग नाम का एक मॉन्स्टर भी साइतामा पर हमला करता है, लेकिन साइतामा बहुत ही आराम से उन सभी को हैंडल करता है और बीस्ट किंग को एक नॉर्मल पंच मारता है जिसकी वजह से उसका आधा शरीर ही गायब हो जाता है और जेनोस भी उस आर्मर्ड गोरिल्ला को हरा देता है। और अभी ये लोग गोरिल्ला को थोड़ा धमकाते हैं और वो गोरिल्ला सब कुछ उगल देता है कि ये लोग हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम के एक जगह से आए हैं जिसे डॉक्टर जीनियस नाम का एक आदमी चलाता है। डॉक्टर जेनोस एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था और ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करना चाहता था, यही उसके लाइफ का पर्पस था, लेकिन उसके इसी आइडिया में कोई भी उसका सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए जीनियस खुद ही उस पर काम करने लगा। अब करीब 70 साल होने के बाद उसने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया जिसका यूज करके उसने खुद को फिर से जवान कर लिया और फिर उसने अपने शरीर के बहुत सारे क्लोन्स भी बनाए। देन इन क्लोन्स के अंदर बहुत सारे एनिमल्स का डीएनए मिलाकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे बहुत सारे नए मॉन्स्टर को पैदा किया। साइतामा उस गोरिल्ला के बात को काटते हुए कहता है, अबे ओ बक करना बंद कर, अपने सीधा पॉइंट पे आ। और गोरिल्ला उसे बताता है कि उस साइंटिस्ट को साइतामा की जरूरत है ताकि वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। इसके बाद जेनोस गोरिल्ला से पूछता है, एक बात बताओ, 4 साल पहले किसी साइबोर्ग ने गांव पर हमला किया था, क्या तुम ये जानते हो? जिस पर गोरिल्ला उसे बताता है कि इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। अब इसके बाद साइतामा और जेनोस उसी जगह पहुंच जाते हैं, हाउस ऑफ एवोल्यूशन नाम की उस जगह पे, और जेनोस एक ही ब्लास्ट में पूरे के पूरे बिल्डिंग को ही खत्म कर देता है ताकि एक ही बार से सभी से निपट ले। और इसके बाद इन्हें एक बेसमेंट में जाने का रास्ता मिलता है जिसके अंदर उस साइंटिस्ट ने अपना हुक्म
का इक्का अपने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को कैद किया हुआ था। इस मॉन्स्टर का नाम है सरनेज कबूटो और वो उसे साइतामा को मारने के लिए फ्री कर देता है। अब सरनेज साइतामा से मिलता है एक बहुत ही बड़े रूम में ताकि ये लोग आसानी से फाइट कर सके। अब जेनोस अपनी पूरी पावर से कबूटो पर अटैक करता है, लेकिन कबूटो को उसके अटैक के खर्च तक नहीं आती और वो जेनोस की हालत खराब कर देता है उसे मार मार कर। इसके बाद वो साइतामा के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन उसके पास जाते ही कबूटो को पता चल जाता है कि साइतामा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके शरीर से एक अलग ही ऑरा निकल रहा होता है। ये देखकर वो जल्दी से साइतामा से दूर भाग जाता है। ये देखकर उस साइंटिस्ट को अपने आंखों पर यकीन नहीं होता कि भाई ये मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है और इसकी फट रही है, आई मीन पसीने आ रहे हैं इसको। तभी कबूटो साइतामा से चिल्लाकर पूछता है, ओए तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो? और साइतामा की शक्ति का राज जानने के लिए वो साइंटिस्ट भी उसके पास आ जाता है और साइतामा उससे कहता है, अच्छा तो तुम जानना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम भी ध्यान से सुनना जेनोस, मुझे यहाँ तक आने के लिए पूरे 3 साल लगे हैं। मैंने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की, एक एक दिन में 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट एंड 10 किलोमीटर रनिंग, पूरे 3 सालों तक हर एक दिन, संडे को भी। ना कोई टीवी ना कोई BGMI, सिर्फ ट्रेनिंग ही करता था। और हाँ, ऐसी भी नहीं चला सकते तुम। मैंने बहुत ही ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की और इसी की वजह से मैं टकला हो गया, लेकिन अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ कि कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। अब ये सुन के उन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और जेनोस उसे बोलता है, अरे सर मजाक बंद करो यार, ये तो नॉर्मल सी ट्रेनिंग है, ये तो कोई भी बंदा कर लेगा, मजाक मत करो ठीक है ना, अपने सीक्रेट बोलो जल्दी। और साइतामा उसे बोलता है, अरे भाई यही है सीक्रेट, बोल दिया ना मैंने यही किया था बस। अब साइतामा की इन बातों को सुनकर कबूटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है और साइतामा को बताता है कि वो इस रूप में पूरे 1 हफ्ते तक लड़ सकता है। अब कबूटो साइतामा को पीटने लग जाता है और साइतामा सोचता है, आज तो सैटरडे है, मतलब कल छुट्टी है, आज तो मैं पूरे दिन BGMI खेलने वाला हूँ। और इतना बोलते ही साइतामा कबूटो को एक मुक्का मारता है और कबूटो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और साइतामा और जेनोस इसके बाद वहां से निकल जाते हैं। अब ये सब देखकर साइंटिस्ट डिसाइड करता है कि वो ये सब एक्सपेरिमेंट बंद कर देगा और संन्यास लेकर हिमालय चला जाएगा। अगले दिन हम हैमरहेड नाम का एक बंदे को देखते हैं और इस बंदे के एक बहुत बड़ी गैंग भी होती है और ये इन सभी का लीडर है। ये बंदा एक ऐसी दुनिया चाहता है कि जिसमें सिर्फ वही लोग काम करे जो लोग काम करना चाहते हैं और उन जैसे बेरोजगारों को घर बैठे बैठे सैलरी मिले। ये कैसी डिमांड है भाई, पागल बगल हो गया क्या ये? और एज एक्सपेक्टेड इसकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा होता। अब हैमरहेड इस टाउन के सबसे अमीर आदमी जेनरू को लूटने के लिए उसके घर जाता है और एक मुक्के में ही उसकी पूरी बिल्डिंग को खत्म कर देता है और अपने कॉस्ट्यूम पहनता है जो कि चोर बाजार से चोरी करके लाए थे। तभी उसके एक गैंग मेंबर ने मैप निकालता है और उन्हें पता चलता है कि उसने गलत बिल्डिंग को उड़ा दिया है और उस अमीर आदमी का घर थोड़ा आगे है। ये बंदा अपनी बॉस से माफी मांगता है, सॉरी बॉस माफ कर देना, गलती हो गई। इधर साइतामा एकदम मस्त घोड़े बेचकर सो रहा होता है और तभी एक बुरा सपना देखकर जाग जाता है और न्यूज चैनल पर हैमरहेड की खबर आ रही होती, लेकिन साइतामा उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा होता। पर तभी साइतामा को एक जरूरी बात पता चलता है कि हैमरहेड और उसकी पूरी गैंग ने अपने सर को टकला बनाया हुआ है और क्योंकि साइतामा भी गंजा होता है तो उसे देखकर भी लोग उसे विलन समझ सकते हैं। लोगों को लग सकता है कि ये हैमरहेड गैंग का एक मेंबर है, इसीलिए साइतामा उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। इधर हैमरहेड की पूरी गैंग शहर में तबाही मचाने लग जाती है। तभी एक C+ हीरो मूमेन राइडर इन सभी का सामना करने के लिए सामने जाता है। इस बंदे के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत है और राइडर के नाम पे सिर्फ ये साइकिल चलाना जानता है, इसलिए इस बंदे की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो जाती है। और दूसरी तरफ हम उस अमीर आदमी को देखते हैं जेनिरू को, और अपने आप को बचाने के लिए वो अपने बॉडीगार्ड सोनिक को वहां पर बुलाता है। ये बंदा एक निंजा होता है। अब सोनिक हैमरहेड गैंग के पास जाकर उन्हें एक चेतावनी देता है, मुझसे जो भी लड़ता है वो जिंदा बचकर तो नहीं जाता। अब सोनिक अपनी सुपर स्पीड से हैमरहेड के सभी मेंबर्स के गर्दन को काट देता है। अब इस तरफ शहर में लोग साइतामा को नोटिस कर लेता है कि ये भी साला गंजा है और साइतामा को टेररिस्ट बोल रहे थे। और इधर सोनिक हैमरहेड के सिर में भी चाकू घुसाकर उसे मार देता है, लेकिन फिर भी हैमरहेड किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाता है, क्योंकि उसके सर का साइज नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा थिक होती है, इसलिए वो जान से बच गई। अब भागते हुए उसे रास्ते में साइतामा मिलता है, जो खुद भी उसे मारने के लिए आया होता है। अब हैमरहेड अपने सूट का पूरी पावर का यूज करता है और साइतामा पर हमला करता है, लेकिन साइतामा को एक खरोच तक नहीं आती। देन साइतामा उस पर हल्का सा पंच मारता है, जिससे हैमरहेड का पूरा सूट ही उसके शरीर से उतर जाता है, लेकिन साइतामा उसे मारता नहीं, क्योंकि उसे हैमरहेड पर दया आ जाता है और हैमरहेड भी उसे प्रॉमिस करता है, सॉरी सर, अब से कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर देना। देन ये बंदा नंगा पुंगा होकर वहां से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद सोनिक वहां पर आ जाता है साइतामा के सामने, और साइतामा के गंजे सिर को देखकर सोनिक को भी लगता है कि ये शायद हैमरहेड का एक
के मेंबर है। साइतामा उसे बताता है अरे भाई मैं मेंबर नहीं उनका, मैं हीरो हूँ यार, कोई विलन थोड़ी हो। लेकिन सोनिक उसकी कोई भी बात नहीं मानता क्योंकि उसने कभी भी साइतामा नाम के किसी भी हीरो के बारे में नहीं सुना था। और साइतामा को भी रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल भी फेमस नहीं है। और अब सोनिक साइतामा पर अपनी पूरी की पूरी स्पीड लगाकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन साइतामा बहुत आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। अब गलती से साइतामा का हाथ सोनिक के वहां पर जाकर लगता है जहां नहीं लगना चाहिए था। सोनिक के पूरे शरीर में एक झुंझुरी आ जाती है। देन वो कहता है मैं वापस आऊंगा, अगली बार देखता हूँ तेरे को। अब शाम को साइतामा सोनिक के बारे में जेनोस को बताता है और साइतामा जेनोस से कहता है भाई जेनोस घर जा, अपने मेरे को तंग मत कर यार, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। और यार जेनोस मुझे तो अभी अभी रियलाइज हुआ कि मुझे तो साला कोई जानता ही नहीं। मैं तो भाई हीरो बन के काम कर रहा हूँ, इतने सारे मॉन्स्टर को मारा है मैंने, लेकिन अभी तक मेरा कोई फैन क्लब ही नहीं है यार। और कोई कुड़िया वुड़िया भी मेरे को पसंद नहीं करती यार, सभी टकला टकला बोलते हैं मेरे को। इधर हम लोग न्यूज में देखते हैं कि हैमरहेड को हराने का पूरा क्रेडिट मूमेंट राइडर को चला जाता है, जो कि एक ही पंच में ढेर हो गया था। लेकिन इन मीडिया वालों को लगता है कि मूमेंट राइडर ने हराया है उसे, और किसी ने भी साइतामा को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था। साइतामा भाई हमारा थोड़ा निराश हो जाता है, साले सभी के सभी गोदी मीडिया। अब जेनोस साइतामा से पूछता है गुरुजी अपने हीरो एसोसिएशन में अपना नाम जुड़वाया है क्या। अब इसके बाद जेनोस से साइतामा को हीरो रजिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जिसे ज्वाइन करके कोई भी प्रोफेशनल हीरो बन सकता है। उन्हें बस एक हीरो टेस्ट पास करना होता है और उसके बाद उन्हें एक रैंक दिया जाएगा और बहुत अच्छी सैलरी भी दी जाती है। साइतामा को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और वो जेनोस से कहता है जेनोस चलो साथ में रजिस्टर करते हैं इसमें, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा, ठीक है ना। अब इस हीरो एग्जाम को देने के लिए लाखों के हिसाब से लोग आए हुए थे। अब इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें 2 तरह के टेस्ट को पास करना होगा, फिजिकल टेस्ट एंड एक रिटन टेस्ट। अब धर्मेंद्र प्रधान साइतामा सबसे पहले फिजिकल टेस्ट देता है और साइतामा सभी के सभी टेस्ट में बहुत आसानी से पास हो जाता है। साइतामा 10-10 हजार केजी ये डबल मार्बल्स को अपने एक ही हाथ में उठा देता है। ये देखकर सभी के सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, मतलब जिसने इस एकेडमी के अंदर बनाए थे। अब इसके बाद वो और जेनोस वेटिंग रूम में मिलते हैं। साइतामा से बोलता है भाई क्या है जेनोस, ये इतना इजी एग्जाम, बोर होने लग गया हूँ भाई, मैं तो घर जा रहा हूँ, सुबह पीऊंगा और चैन की नींद सोऊंगा। मतलब ये सब क्या है भाई, फालतू। इधर जेनोस भी अपने सभी एग्जाम को पास कर लेता है और इन्हें पूरी उम्मीद होती है कि ये लोग एग्जाम में पास हो जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद इनका रिजल्ट आता है और जेनोस को फिजिकल और रिटन दोनों टेस्ट मिलकर 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं और इसीलिए जेनोस को सीधे इस रैंक हीरो बना दिया जाता है। गाइस हीरोज को 4 रैंक में डिवाइड किया जाता है। सबसे लोएस्ट रैंक है सी रैंक, उसके ऊपर होता है बी रैंक, फिर उसके बाद आता है ए रैंक और सबसे आखिर में आता है एस रैंक। और एस रैंक वाले हीरोज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इधर हमें पता चलता है कि साइतामा का रिटन टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था और वो सिर्फ 1 नंबर से पास हुआ था और इसीलिए साइतामा को एक सी रैंक हीरो बना दिया जाता है। इसके बाद हम एक ए रैंक हीरो को देखते हैं। इस बंदे का नाम है स्नेक और ये बंदा इनका सेमिनार लेता है। साइतामा बोर होने लगता है, इसलिए वो बबल गम चबा रहा होता है क्लासरूम के अंदर और स्नेक को इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अबे ओ इसको बाहर फेंकाओ, तुम्हें ये तक तमीज नहीं है क्या। फिर स्नेक को पता चलता है कि साइतामा ने फिजिकल टेस्ट के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए थे। इसके कुछ दिन बाद साइतामा और जेनोस प्रैक्टिस करने एक जंगल में आते हैं और जेनोस साइतामा को फाइट करने के लिए उस्काने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कहता है गुरुजी आप मुझ पर बिल्कुल भी रहम मत खाना, मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर पूरी अपनी ताकत से वार करो। और अब जेनोस अपनी पूरी पावर का यूज करता है। वो अपने खतरनाक से बूस्टर्स निकालता है और साइतामा पर हमला करता है पूरी ताकत से, लेकिन साइतामा उसके सारे के सारे अटैक से डॉज कर रहा होता है और आखिर में जेनोस साइतामा पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है। जेनोस को लगता है कि गुरुजी इसे नहीं बच पाएंगे, वो इस बार हार जाएंगे, लेकिन तभी वो देखता है कि साइतामा ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ है और साइतामा उसे बोलता है जेनोस साइतामा से कहता है गुरुजी आपने कहा था ना, प्लीज आप मुझ पर अपनी पूरी पावर का यूज करो, ये फाइट तभी खत्म होगी जब हम में से कोई एक लड़ने की हालत में नहीं रहेगा। अब ये सुनकर साइतामा जेनोस पर एक बहुत ही खतरनाक पंच लगाता है, लेकिन साइतामा उस पंच को जेनोस के फेस के सामने आकर रोक लेता है और उसे वो पंच नहीं मारता। अब इससे जेनोस को तो कुछ नहीं होता, लेकिन साइतामा के पंच की फोर्स से पीछे वाला जो पहाड़ होता है वो पहाड़ ही गायब हो जाता है। साइतामा जेनोस से कहता है हे चुटकू चलो अब खाना खाने चलते हैं, मुझे यार भूख लगी है बहुत, मैं तो नूडल्स खाने वाला हूँ घर जाके।
अब वो दोनों खाना खाने बैठता है। अरे ये जेनोस, वो नमक देना थोड़ा। जेनोस मन में सोच रहा होता है कि वो कभी भी साइतामा जितना पावरफुल नहीं बन पाएगा। गुरुजी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो अलग ही लेवल पर है। इसके बाद ये लोग एक होटल में जाते हैं और ईटिंग चैलेंज लेते हैं, जिसमें साइतामा हार जाता है। लेकिन क्योंकि जेनोस एक साइबोर्ग होता है, उसे कुछ नहीं होता और वो खाना खाते रहता है और इस चैलेंज को जीत लेता है। अगले दिन जेनोस अपना बोरिया बिस्तर बांधता है और साइतामा के घर आ जाता है रहने के लिए जबरदस्ती। साइतामा उसे मना कर देता है साफ साफ। ओ भाई जेनोस, मैं तेरे को नहीं रख सकता, मैंने थोड़ी ना ठेका लेके रखा है तुझे। लेकिन जेनोस उसे कहता है कि वो उसे किराया देने के लिए भी तैयार है, जिसके लिए साइतामा मान जाता है। अब जेनोस साइतामा को याद दिलाता है कि अगर कोई सी क्लास हीरो है जो हफ्ते में एक भी काम नहीं करता, मतलब एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारता, तो उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से हटा दिया जाता है। ये सुनकर साइतामा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सारा दिन BGMI खेल रहा था और टीवी देख रहा था और साथ में चिप्स भी खा रहा था। और अब साइतामा के पास सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। अब साइतामा जल्दी से अपनी हीरो कॉस्ट्यूम पहनता है और कोई हीरो वाला काम करने के लिए घर से बाहर जाता है। अब सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन साइतामा को कोई भी विलन नहीं मिलता। साइतामा अगले दिन पूरे के पूरे शहर के चक्कर मारना शुरू कर देता है, पर सिटी सेट में सब कुछ शांत लग रहा होता है। ये देखकर साइतामा को बहुत ही ज्यादा टेंशन शुरू हो जाता है और तभी साइतामा के सामने वही सोनिक नाम का बंदा आ जाता है, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और इस बार सोनिक साइतामा से बदला लेने के लिए आया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि साइतामा को सोनिक का नाम भी याद नहीं होता और वो कहता है, क्या नाम था तुम्हारा? रुको टॉनिक। हाँ टॉनिक, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में आओ। और बस इतना बोलकर साइतामा वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी सोनिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो साइतामा पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने लग जाता है। वो उस पर हमला करता है, लेकिन साइतामा अपने दांतों से ही स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और अब साइतामा गुस्से में सोनिक से कहता है, अबे वो टॉनिक भाग जाए यहाँ से, ठीक है ना बेटा, फिर से हमला कर दिया ना तो ऐसा मारूंगा कि कभी नहीं भूलेगा। अब इसके बाद एक औरत इसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मुझे भाई ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। साइतामा को लगता है कि शायद सोनिक की बात हो रही है, क्योंकि उसने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं निंजा वाले। इसीलिए साइतामा सोनिक पर हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हारी बात कर रहा है ये, जोकर लग रहे हो बिल्कुल। इसके बाद हम एक C क्लास हीरो को देखते हैं जिसका नाम है टैंक टॉप टाइगर। ये बंदा साइतामा को बोलता है, अबे वो ये तेरी बात कर रही है, उस पे क्या हंस रहा है? तू पूरा दिन शहर के चक्कर लगा रहा है, पता है ना तू कितना अजीब लग रहा है। ओ भाई ओ, मैं भी हीरो हूँ, ठीक है ना, विलेन ढूंढ रहा हूँ सुबह से, पर कोई भी नहीं मिला अभी तक। हेलो, मैं साइतामा हूँ, एक C क्लास हीरो। साइतामा? ये कौन है बे? अबे तू है कौन? तुझे कौन जानता है? अब ये सुनकर साइतामा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी सोनिक टैंक टॉप टाइगर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा बेहोश हो जाता है। और इसके बाद अब सोनिक आसपास तबाही मचाना शुरू कर देता है और सभी लोगों की जान अब खतरे में आ जाती है। साइतामा एक छोटी बच्ची की जान भी बचाती है जिस पर गाड़ी गिरने वाली होती है। साइतामा इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, भाई ये सब क्या है, सुबह से कोई विलन नहीं मिला, उस पर से ये टॉनिक आ गया मुझे तंग करने। अब साइतामा को रियलाइज होता है कि भाई ये तो खुद ही एक विलन है। अब वो सोनिक के पीछे जाता है और बस हल्का सा टच करता है, जिससे सोनिक वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और सोनिक को हराकर साइतामा ने अपना नाम हीरो रजिस्ट्री से कटने से बचा लिया था। अब इसके बाद हम 2 A क्लास हीरोज को देखते हैं, जिसका नाम है गोल्डन बॉल और स्प्रिंग मुस्ताचियो। ये मुच्छर है। ये वनडे सिटी जेड में एक एवेंडेंट एरिया को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए होते हैं और ये वही एरिया है जहाँ पर जेनोस और साइतामा रहते हैं। और तभी इनके सामने कोम्बो इन्फिनिटी नाम का एक मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि इन दोनों हीरोज को मरने की हालत में कर देता है। अब थोड़ी देर बाद साइतामा नजर आता है, जो कि सब्जी लेकर लौट रहा था। याद आता है कि वो तो कोम्बो सूप बनाने के लिए कोम्बो लेना भूल ही गया। तभी ये मॉन्स्टर साइतामा पर हमला कर देता है और सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। देन साइतामा के घर में हम लोग देखते हैं कि साइतामा कोम्बो सूप बना रहा होता है और ये वही मॉन्स्टर है जिससे लड़ रहा था अभी। जेनोस साइतामा से कहता है, अरे गुरुजी, मैंने सुना है कि कोम्बो सूप पीने से बाल आ जाते हैं सिर पे, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सुनकर साइतामा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, बेचारा टकलू। अब अगले दिन हम बहुत ही बड़े मीटियोर को देखते हैं जो पृथ्वी पर आ रहा होता है और वो सीधा सिटी जेड के ऊपर गिरने वाला होता है। जेनोस और साइतामा घर में बैठे हुए थे। जेनोस साइतामा को बताता है कि सोनिक को हराने की वजह से उनकी रैंक जो है वो बढ़ चुकी है। उनकी क्लास अब 348 से 345 हो चुकी है और जेनोस बेस क्लास में सबसे नीचे वाली रैंक में होता है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से वो 6th पोजीशन पर आ चुका है। अब इसके बाद जेनोस को कॉल आता है हीरो एसोसिएशन से। अब एसोसिएशन पर पहुंचकर जेनोस की मुलाकात सिल्वर फैंग के नाम के एक S क्लास हीरो से होता है और ये बंदा जेनोस को बताता है कि इस शहर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मीटियोर गिरने वाला है और अगर ये एस्ट्रॉयड सिटी के ऊपर गिर जाता है तो पूरा का पूरा शहर जो है वो तबाह हो जाएगा। सभी S क्लास हीरोज को इस मुसीबत से निपटने के लिए वहां पर बुलाया गया है, लेकिन सिर्फ ये दोनों ही आए हैं अभी तक। अब जेनोस छत के ऊपर आता है और अपनी पूरी पावर से मीटियोर के ऊपर हमला करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। जेनोस समझ गया था कि उसकी ताकत इतनी भी नहीं है कि वो इस मीटियोर को तोड़ पाए और तभी साइतामा वहां पर आ जाता है।
साइतामा एक छलांग लगाता है, उस मीटियोर पर पहुंचता है और उस मीटियोर को एक मुक्का मारता है जिससे उस मीटियोर के करोड़ों टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये टुकड़े शहर में जाकर गिरते हैं और हर जगह आग लग जाती है। अब 3 दिन बाद साइतामा और जेनोस न्यूज देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस मीटियोर की ब्लास्ट की वजह से शहर को बहुत ज्यादा नुकसान हुई है, लेकिन खुशकिस्मती से किसी की भी जान नहीं गई है। और साइतामा के इस कारनामे के लिए उसकी रैंक सी क्लास 345 से सीधा 5th पोजीशन पर आ गई थी। साइतामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तभी हमें थ्रेड्स लेवल के बारे में पता चलता है। अगर थ्रेड लेवल टाइगर होता है तो इसका मतलब कि लोगों की जान खतरे में है। थ्रेड लेवल डीमन का मतलब है कि पूरी की पूरी सिटी ही खतरे में है। और थ्रेड लेवल ड्रैगन का मतलब है कि बहुत सारे सिटीज खतरे में है। और थर्ड लेवल गॉड में पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में होता है। अब रैंक को और भी ज्यादा बढ़ाने की लालच में साइतामा घर से बाहर निकलता है किसी विलन वगैरह को कूटने के लिए, और तभी उसे रास्ते में टैंक टॉप टाइगर मिल जाता है जिसे हमने कुछ देर पहले ही देखा था। और इसके साथ इसका भाई टैंक टॉप ब्लैक होल भी था और इन दोनों को साइतामा के रैंक बढ़ने से जलन हो रही थी। ब्लैक होल चिल्लाते हुए कहता है, यही है वो गंजा जिसने शहर को बर्बाद किया है, इसकी वजह से वो एस्ट्रॉइड टूटा था। और ये सब सुनकर आपस के लोग इकट्ठा होकर साइतामा को गालियां देने लगते हैं और दोनों भाई साइतामा पर इल्जाम भी लगाते हैं कि साइतामा सिटी के लोगों को मारना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया। और ये दोनों भाई अब एक फाइट के लिए चैलेंज करते हैं उसे। अब सबसे पहले टाइगर साइतामा पर हमला करता है और साइतामा बस उसे हल्का सा पंच मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद वो ब्लैक होल का हाथ पकड़ता है और बहुत जोर से दबा देता है। ब्लैक होल दर्द से चिल्लाने लगता है, अरे भाई सॉरी सॉरी, छोड़ दे, मुझे गलती हो गई मारे से। और वो झूठ मूठ में साइतामा से माफी भी मांगता है। अब साइतामा सबसे चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मैंने ही उस मीटियोर को तोड़ा था, अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो उस मीटियोर को जाके कहे, मुझसे नहीं, ठीक है ना। मैं तुम जैसे लोगों की तारीफें सुनने के लिए हीरो नहीं बना हूँ। तभी जेनोस वहाँ पर आ जाता है और साइतामा को शांत करके घर लेकर जाता है। अब चलते चलते जेनोस अपने मन में ही कहता है कि साइतामा जैसे कमाल का इंसान उसने आज तक कभी नहीं देखा। गुरुजी, भले ही पब्लिक आपके बारे में कुछ भी कहे पर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मुझे आप पर पूरा यकीन है। और साइतामा भी उससे कहता है, अबे अबे ओ जेनोस, मक्खन मत लगा मेरे को। अब अगले दिन समुद्र में से एक मॉन्स्टर निकलता है और सभी के सभी इंसानों को अनाउंसमेंट करता है कि जितने भी समुद्र में मॉन्स्टर है वो सभी मॉन्स्टर बाहर आकर ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे और पूरे के पूरे अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। और तभी साइतामा वहां से गुजर रहा होता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। मूमेन राइडर जब वहां पर पहुंचता है तो उसे सिर्फ सी मॉन्स्टर का लाश दिखाई देती है। अब घर जाकर वो साइतामा के बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करता है। वो देखता है कि साइतामा को सभी लोग चीटर बोल रहे होते हैं और गालियां भी लिखी हुई होती है रिव्यूज में। इसके बाद हम साइतामा को देखते हैं जो कि घर में बैठकर मांगा पढ़ रहा होता है, पर जेनोस उसे बताता है कि उसकी रैंक 2 हो चुकी है। इसके बाद ये लोग एक न्यूज देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि सिटी जे में बहुत सारे सी मॉन्स्टर आ चुके हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं और एक सी क्लास का हीरो स्टिंजर उनसे अकेला लड़ रहा है। स्टिंजर अपने बैम्बू सूट अटैक से उन तीनों के तीनों मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन तभी डीप सी किंग वहां पर आ जाता है और स्टिंजर को पकड़ लेता है। और ये डीप सी किंग सभी सी मॉन्स्टर का किंग होता है। साइतामा और जेनोस भी उन मॉन्स्टर को मारने के लिए घर से निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो सभी के सभी सी क्लास हीरोज थे वो लोग शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं क्योंकि उस डीप सी किंग को मारना उनकी बस की बात नहीं थी। लेकिन मूमेन राइडर फिर भी अंदर जाता है और कुछ और हीरोज जैसे लाइटिंग मैक्स और पूरी प्रिजनर भी सी किंग से लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन सी किंग उन दोनों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब कर देता है। इसके बाद हम सोनिक को देखते हैं जो कि जेल से भागा आया था। वो भी सी किंग पर हमला करता है और सी किंग को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन तभी वहां पर बारिश होना शुरू हो जाता है जिससे कि सी किंग की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है, जिससे सी किंग और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। देन सोनिक उसे चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश करता है। अब इसके बाद सी किंग एक शेल्टर के अंदर जाता है जहां पर शहर के सभी लोग छुपे हुए थे। मैं तुम सभी को मार दूंगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। और तभी कुछ और सी क्लास हीरो से लड़ने के लिए वहां पर सामने आते हैं, लेकिन सी किंग उन सभी को अधमरा कर देता है और बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है उन सबको। और इस तरफ साइतामा को वो मॉन्स्टर अभी तक मिल नहीं रहा होता। वो पूरे शहर में घूम रहा होता है उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए और तभी उसे मूमेन राइडर मिल जाता है रास्ते में, लेकिन कुछ देर बाद वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। तभी रास्ते में मूमेन राइडर का फोन पड़ा हुआ मिलता है साइतामा को, जिससे उसे पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो एवोकेशन शेल्टर के अंदर है और साइतामा उसी तरफ जाने लगता है। इधर जेनोस उस सी किंग के पास पहुंच जाता है और आते ही सी किंग के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वो सी किंग दीवारें तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। सभी को लगता है कि जेनोस ने सी किंग को हरा दिया और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सी किंग पीछे से आ जाता है और जेनोस को बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंच मारता है। वो पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि जेनोस का मेटेलिक हाथ टूटकर उसके हाथ में ही रह गया था।
इधर हीरो एसोसिएशन के मैनेजर ये सोच रहा होता है कि साइतामा जैसे एक छोटे हीरो को उस इतने बड़े विशाल मॉन्स्टर के सामने भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, और आखिर में वो भेजने का डिसाइड करते हैं। मैनेजर साइतामा को सी किंग की लोकेशन बताते हैं और उसे बोलता है कि वहाँ पर जल्द से जल्द पहुंचना होगा। और दूसरी तरफ जेनोस वापस उठता है और सभी लोगों से बोलता है, तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं इस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता हूँ। और ऐसा बोलकर वो सी मॉन्स्टर पर लातों की बारिश कर देता है। और अब जेनोस अपने हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर इकट्ठा करता है और डीप सी किंग को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो हवा में ही उड़ने लग जाता है। देन अब जेनोस ऊपर आता है और अपनी लाइटिंग आइज से उस पर अटैक करता है, जिससे सी किंग सीधा नीचे जाकर गिरता है। लेकिन फिर भी इसके बाद जेनोस पूरी तरह से पीटने लगता है। सी किंग उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देता है और तभी एक छोटी बच्ची जेनोस को हौसला देते हुए कहती है, जेनोस भाई आप ये कर सकते हो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अब डीप सी किंग को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बच्चे के ऊपर एक एसिड बॉल फेंक देता है। लेकिन जेनोस उस बच्चे के सामने आ जाता है और उस एसिड बॉल को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे वो बुरी तरह से जल जाता है। और अब जेनोस बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं बचा रहता। डीप सी किंग जेनोस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर वुमेन राइडर पहुंच जाता है और वो अपने साइकिल को डीप सी किंग के ऊपर फेंक देता है और बोलता है, मैं यहाँ पर इंसाफ करने आया हूँ, डीप सी किंग अब तुम नहीं बचोगे। ये बोलकर वो उस पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डीप सी किंग उसका हाथ पकड़ता है और उठा उठा कर पटकता है। वुमेन राइडर लगभग मरने की हालत में हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। सी किंग दोबारा से जेनोस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वुमेन राइडर एक बार फिर से उस पर हमला करता है और डीप सी किंग फिर से एक बार उसे उठाकर फेंक देता है। वुमेन राइडर बोलता है, मुझे पता है कि मैं एक क्लास हीरो जैसा ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और ये सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और एक बच्चा बोलता है, वुमेन राइडर आप उसे हरा सकते हो, मुझे आप पर पूरा यकीन है। और सभी लोग वुमेन राइडर को बहुत ही ज्यादा करेज करने लग जाते हैं, जिससे कि वुमेन राइडर अब बहुत ही जोश में आ जाता है। अब जैसे ही वो डीप सी किंग को पंच मारने वाला होता है, तभी डीप सी किंग ने उसे ही पंच मार दिया और लोगों की उम्मीद फिर से दोबारा टूट जाती है। इधर वुमेन राइडर सीधा जाके साइतामा के हाथों पे जाकर गिरता है और आखिरकार साइतामा यहाँ पर पहुंच जाता है। तुमने अच्छी फाइट की मेरे दोस्त। साइतामा जेनोस को देखता है और जेनोस से पूछता है, और जेनोस? गुरुजी संभाल के। और तभी वो मॉन्स्टर साइतामा के पीछे आता है और एक जबरदस्त किक मारता है साइतामा के टकले पर, लेकिन साइतामा को कुछ नहीं होता। ये देखकर सी किंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये बंदा तो कुछ अलग लग रहा है यार। साइतामा उसे बोलता है, अबे ओ लंगूर, जोर से मार ले, मारना है तो लड़ना है तो अच्छे से लड़ना भाई। और सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन साइतामा को कोई भी नहीं जानता था कि ये बंदा कौन है। पर उन्हीं में से एक बोलता है, अबे ये तो साइतामा है, सी क्लास का बंदा है, सेकंड रैंक वाला। और सी क्लास सुन के सभी लोग वापस से निराश हो जाते हैं। तभी डीप सी किंग फिर से साइतामा के पास बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन साइतामा उसके ऊपर एक पंच मार देता है जो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो मॉन्स्टर ही मर जाता है। ये देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। अभी एक पंच में मारा गया मॉन्स्टर, भाई ये बाकी हीरोज में दम नहीं था क्या? पता नहीं है, हीरो एसेसिन के सामने होना तो लप्पू से आदमी ने हरा दिया, पक्का ये कोई कमजोरी होगा भाई। और साइतामा ये सब कुछ सुन रहा होता है और बाकी सभी हीरोज को इज्जत बचाने के लिए साइतामा उनसे बोलता है, अच्छा हुआ मैं यहाँ पर लेट आया, इन सभी की फाइट की वजह से ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया था और आखिर में आकर मैंने इसे हरा दिया ताकि सारा क्रेडिट मुझे मिल सके। अब ये सुनकर सभी लोग साइतामा से नफरत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाकी हीरोज के मन में साइतामा के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और तभी वहाँ पर सोनिक आ जाता है और बोलता है, मैं आ चुका हूँ, कहाँ है वो सी किंग? क्या बात है भाई, तू तो बहुत जल्दी आ गया सोनिक टॉनिक। अब कुछ दिन बाद जेनोस और साइतामा कुछ सामान खरीदकर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और तभी उनके सामने एक रोबोट एक मेल बॉक्स रखकर चला जाता है। जेनोस को समझ आ जाता है कि ये हीरो एसोसिएशन के बॉक्स है और इसमें लोगों के भेजे हुए लेटर्स होते हैं। ये उन्हें लेकर अपने घर आते हैं और सभी को एक एक करके खोलने लग जाते हैं। अब साइतामा उन लेटर्स को खोलता है और देखता है कि उन लेटर्स में साइतामा को गालियां लिखी हुई होती है। रिटायर हो जा भाई, तू रिटायर हो जा, किसी काम का नहीं है तू, न ले, अबे टगलू साला क्रेडिट खाता है लोगों का, गंजे आदमी। और ये सारी बातें पढ़कर जेनोस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन साइतामा को इनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी एक छोटे से लेटर में साइतामा को किसी अननोन पर्सन ने थैंक यू लिखा था। ये लेटर हीरो एसोसिएशन की तरफ से था और हमें पता चलता है कि साइतामा को प्रमोशन हो चुका है और उसे रैंक 1 पर प्रमोट कर दिया गया है क्लास सी की। अब साइतामा वापस अपने घर लौट रहा होता है और तभी उसे रास्ते में एक दुकान से खाने की खुशबू आती है, जिससे वो वहाँ पर जाके बैठ जाता है मोमोज खाने के लिए। और वहाँ पर उसे वुमेन राइडर मिलता है, लेकिन सबकी तरह साइतामा वुमेन राइडर को भी भूल चुका होता है, मतलब ये अलग ही लेवल का बंदा है। वुमेन राइडर उसे बताता है कि वो थैंक्स वाला लेटर जो था वो उसने ही भेजा था साइतामा को, और वो साइतामा को पार्टी भी देता है क्योंकि उसके प्रमोशन हो चुकी है क्लास सी के रैंक नंबर 1 पर। अब इसके बाद हम एंशिएंट किंग नाम के एक मॉन्स्टर को देखते हैं। ये एक डायनासोर होता है जो कि तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसे हीरो एसोसिएशन के मेंबर ने हथियारों से मारने की कोशिश की पर उससे कुछ नहीं होता। और तभी वहाँ पे एक एस क्लास हीरो टेरिबल टोर्नेडो आ जाती है। इस लड़की का नाम है
तात्सुमाकी। अब ये मॉन्स्टर उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर हम देखते हैं कि इस टॉर्नेडो के पास साइकिक पावर्स होती है, जिसका यूज करके वो उसके अटैक को डॉज कर देती है। और तभी स्पेस में से एक बहुत बड़ा मीटियोर उस डायनासोर के ऊपर गिरा कर उसे मार देती है। इसके बाद हम साइतामा और जेनोस को एक डोजो क्लास के अंदर देखते हैं, जहाँ सिल्वर फैंग, जिसे कुछ देर हमने पहले ही देखा था, ये बंदा एक मार्शल आर्टिस्ट होता है और ये अपना जलवा दिखा रहा होता है। ये देखो ऐसे करते हैं, देख रहे हो ना तुम, बढ़िया है ना। लेकिन उन दोनों के इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। ये देखकर सिल्वर फैंग का स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेनोस उसको गले से पकड़ लेता है और उसको शांत रहने के लिए बोलता है, अबे चुप करके बैठा रहे, ठीक है ना। अब यहाँ सिल्वर फैंग उन सभी को बताता है कि एक टाइम पर उनका जो डोजो था वो स्टूडेंट से भरा होता था, लेकिन अब उसका बेस्ट स्टूडेंट गारो बोखला गया है और गारो ने इसके सभी के सभी स्टूडेंट्स को खत्म कर दिया है। दिन तभी हीरो एसोसिएशन से एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और इन्हें बताता है कि हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही है और सभी इस क्लास हीरोज को बुलाया गया है वहाँ पर। साइतामा भी उनके साथ चला जाता है हेडक्वार्टर में। अब यहाँ पर जाकर सबसे पहले इनकी मुलाकात इस क्लास हीरो एटॉमिक समुराई से होती है, जो कि साइतामा से हाथ नहीं मिलाता क्योंकि इस बंदे में हद से ज्यादा एटीट्यूड होता है और वो साइतामा को नीचा दिखाता है क्योंकि वो खुद एस क्लास हीरो और साइतामा सी क्लास हीरो है। और तभी टॉर्नेडो भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी साइतामा को गालियां देने लगती है क्योंकि साइतामा एक सी क्लास हीरो है। ओए टकले भाग जा यहाँ से, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर तो सिर्फ एस क्लास हीरोज को बुलाया गया है, तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? साइतामा बोलता है, ये बच्ची किसकी खो गई है भाई, इसको घर छोड़ के आओ ना कोई, ये इधर क्या कर रहा है। अब मीटिंग शुरू हो जाती है और सभी के सब बेस क्लास हीरोज वहां पर आ जाते हैं। पूरी प्रिजनर, मेटल बैट, टैंक टॉप टीयर, फ्लैशी फ्लैश, वॉच डॉग मैन, सुपर ओली ब्लैक मास्टर, पिग गॉड, ये मोटा क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, ड्राइव नाइट, जॉम्बी मैन, किंग, चाइल्ड एम्परर और साइतामा भी वहाँ पर होता है और वो वहाँ पर बैठकर मीटिंग पर चाय मांग रहा होता है उनसे। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है, उन सभी को बताता है कि भविष्य देखने वाली शिवा बाबा अब नहीं रही। साइतामा को नहीं पता कि शिवा बाबा कौन है, भाई कौन है ये औरत। और तभी हमें पता चलता है कि इस औरत ने, जो अभी मर चुकी है, इसने भविष्यवाणी की थी कुछ मॉन्स्टर अटैक्स के बारे में और अपनी सबसे बड़ी फोरकास्टिंग लिखी गई है और उसमें लिखा है कि आने वाले 6 महीनों में धरती पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। ये हमला आज, कल, 2 महीने या फिर 1 साल बाद भी हो सकता है, तो इन्हें हमेशा तैयार रहना होगा। और तभी इनके हेडक्वार्टर में हमला हो जाता है। एक स्काई किंग नाम का मॉन्स्टर अपने साथियों के साथ मिलकर हीरो एसोसिएशन के बिल्डिंग पर हमला कर देता है ताकि सभी के सभी हीरोज को खत्म करके वो लोग धरती पर कब्जा कर ले। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ ज्यादा करते हैं, उन सभी को किसी ने पीछे से मार दिया होता है और तभी एक मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है जिसका नाम है मेल्जरगार्ड और उनके पीछे एक बहुत बड़ी एलियन शिप भी होती है। उस शिप के लैंड करते ही सिटी पूरी तरह से तबाह हो जाता है और इस तरफ हेडक्वार्टर्स के अंदर सारे के सारे सिस्टम्स काम करना बंद कर दिया था और ऐसा लग रहा होता है कि इस औरत की भविष्यवाणी सही हो रही है। अब इससे पहले कि इस क्लास हीरोज कुछ कर पाते, साइतामा उस रूम के अंदर छेद करके बाहर आ जाता है शिप को देखने के लिए। साइतामा जैसे उस शिप की ओर आगे बढ़ती है, बहुत सारे मिसाइल्स शिप से लॉन्च होनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ लायन नाम का एक बंदा मेल्जरगार्ड से लड़ते लड़ते बहुत ज्यादा थक जाता है क्योंकि इस मेल्जरगार्ड के पास बहुत सारा हीलिंग पावर है, जिसकी वजह से ये बंदा चुटकी भर में रिकवर हो जाता है किसी भी अटैक से। तभी लायन के एक पावरफुल पंच से मेल्जरगार्ड का हाथ टूटकर अलग हो जाता है, पर तभी मेल्जरगार्ड खुद को स्प्लिट करना शुरू कर देता है और उसके 5 हिस्से हो जाते हैं और जिनकी बॉडी होती है अलग अलग। पर तभी एटॉमिक समुराई ने मेल्जरगार्ड पर अटैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन वो वापस से जुड़कर एक हो जाता है। ये देखकर सभी के सभी हीरोज भी वहां पर आ जाता है मेल्जरगार्ड से फाइट करने के लिए। और इधर बिल्डिंग के अंदर ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये सभी लोग शहर को पूरी तरह से इवैक्यूएट कर देंगे और सेफ्टी को बढ़ा देंगे क्योंकि ये शायद से गॉड लेवल का थ्रेट है और पूरी ह्यूमैनिटीज में खत्म हो सकती है। अब हीरोज एस क्लास की 7th रैंक वाले बंदे से सजेशन लेते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि ये बंदा पृथ्वी पर इस बार सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है और सभी हीरोज इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और ये बंदा बोलता है, देखा भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बहुत ही ज्यादा ऊपर है, मैं इतनी ऊपर नहीं चढ़ सकता। और तभी हम देखते हैं कि साइतामा ने ऑलरेडी शिप के अंदर हमला कर चुका है और अब शिप के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म करके साइतामा जब थोड़ा अंदर जाता है तभी उसे अपने सामने गरुड़ी बॉस नाम का एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, लेकिन साइतामा एक ही पंच मार के आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब साइतामा उनके बॉस को ढूंढने की कोशिश करता है। इसके बाद हम गैरी गनसूप नाम का एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उनका सबसे बेस्ट फाइटर एक झटके में खत्म हो गया। तभी वहाँ पर बोरोस नाम का एक बंदा आता है जो कि यहाँ का लीडर है। गैरी गनसूप उसे बताता है कि 4 सेकंड के अंदर अंदर उसने गरुड़ी वास को हरा दिया और 4 मिनट के अंदर अंदर ये बंदा शिप के 23% तक डैमेज कर चुका है और साथ ही हमारे बहुत से बंदों को साफ कर चुका है। तुम चिंता मत करो, अभी पावर
पे और पूरी तरह से सेफ है, शिप को कुछ नहीं होगा, तुम अब इस बंदे पर ध्यान दो। और न्यूज में भी सभी जगह ये खबर फैल जाती है कि एलियंस धरती पे आ चुके हैं और 50% तक सिटी तबाह हो चुकी है। और इस तरफ हम पूरी प्रिजनर को देखते हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मेल्जर गार्ड उसके सभी हमलों से बच रहा होता है और एक झटके में ही वो अपने खुद को रिकवर कर लेता है। मतलब इसकी हीलिंग पावर एबिलिटी बहुत ही कमाल का होता है। तभी सिल्वर फैंग बीच में आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है, लेकिन तभी मेल्जर गार्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक बॉम्ब लगाकर सारे के सारे हीरोज को एक ही बार में खत्म करने का सोचता है। वो अपने बॉडी को शिप से कनेक्ट करने के लिए भेजता है, लेकिन तभी मेटल बैट उसको रोक देता है। इधर साइतामा जो है वो शिप के अंदर घुसता ही जा रहा होता है, जिसे देखकर गैरी युगांसो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ मेटल बैट देखता है कि उस छोटे मेल्जर गार्ड के अंदर एक मोती जैसी कोई चीज होती है, वो उसे पकड़ लेता है अपने हाथों में। ये देखकर मेल्जर गार्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी मेटल बैट उस मार्बल को तोड़ देता है और मेल्जर गार्ड खत्म हो जाता है। देन मेटल बैट उन सभी को बोलता है, गाइस इनके अंदर जो मोती है बस इन मार्बल्स को खत्म कर दो, ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। फिर ये सुनकर बड़ा वाला जो मेल्जर गार्ड होता है वो भी घबरा जाता है। तभी एटॉमिक समुराई अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है। इस तरफ शिप के अंदर गैरी युगांसो साइतामा को धमकी दे रहा होता है कि वो शिप से निकल जाए तुरंत। तभी साइतामा उसे बोलता है, अरे भाई मैं खुद ही रास्ता ढूंढ रहा हूँ, मुझे एग्जिट नहीं मिल रही, थोड़ा हेल्प कर दे भाई प्लीज मेरी। ये सुनकर गैरी युगांसो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता बताता हूँ, मेरे को फॉलो करना है, ठीक है। देन वो साइतामा को राइट की तरफ जाने के लिए कहता है, पर साइतामा तो भाई साइतामा है, ये राइट की जगह लेफ्ट की तरफ जाने लगता है और उसे शिप का कंट्रोल रूम मिल जाता है। अब गैरी युगांसो अपनी फुल फॉर्म में साइतामा के सामने आता है और बोलता है कि उसके पास टेलीकिनेटिक पावर है, जिसका यूज करके वो साइतामा को सॉसेज बना देगा। वो साइतामा पर बहुत सारे हमला करता है, देन उस पर पत्थरों से भी हमला करता है, लेकिन साइतामा को उसके अटैक से खरोच तक भी नहीं आती, बल्कि उसका जो फेंका हुआ पत्थर होता है वो उसे उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ मेल्जर गार्ड के भी सिर्फ 2 ही सिर बचते हैं और सिल्वर फैंग इस मेल्जर गार्ड से फाइट कर रहा होता है और ये मेल्जर गार्ड सिल्वर फैंग को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। इस तरफ शिप के अंदर फाइनली साइतामा बोरोस के पास पहुंचता है और बोरोस को साइतामा के अंदर इन्फिनिट पावर महसूस होती है। बोरोस अपनी बैक स्टोरी बताता है साइतामा को कि वो यूनिवर्स में घूमता है इधर उधर और अपने आंखों के सामने आने वाली हर चीज को खत्म कर देता है, लेकिन एक टाइम आया जब उसके मुकाबले का कोई नहीं बचा और फिर एक दिन एक महान ज्योतिष ने उसे बताया कि एक जीव है जो उसे टक्कर दे सकता है और अब उस बात के 20 साल बाद साइतामा उसके सामने खड़ा है। देन बोरोस साइतामा से कहता है, आजा भाई लड़ मुझसे, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। देन तभी साइतामा उसे हल्का सा पंच मारता है, जिससे बोरोस दीवार पर जाके लगता है। साइतामा को लगता है कि चलो भाई ये भी गया, लेकिन तभी बोरोस वापस से खड़ा उठता है। मतलब भाई साहब इसने साइतामा के पंच को सहन कर लिया। साइतामा भी ये देखकर शॉक रह जाता है। ओके, अब साइतामा एक पंच मारता है बोरोस को, जिससे उसका आर्मर ही टूट जाता है और इससे बोरोस अपने सबसे पावरफुल रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब साइतामा और बोरोस आपस में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट करनी शुरू कर देते हैं। साइतामा बोरोस को एक पंच मारता है, जिससे उसका हाथ ही टूट जाता है। इधर बाहर टॉर्नेडो जो है वो शहर का मलबा उठाकर स्पेसशिप के अंदर फेंकना शुरू कर देता है और इससे वो शिप तेजी से डैमेज होने लग जाती है। जेनोस भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इस तरफ सिल्वर फैंग जो है वो आखिरी मेल्जर गार्ड को भी हरा देता है और दूसरी तरफ मूमेंट राइडर और उसके बाकी जो हीरोज थे वो मिलकर सिटी ए के सभी को रेस्क्यू कर लेते हैं। अब पूरी को लगा कि वो लोग भाई जीत गया अब, लेकिन ये शिप अभी भी अपनी जगह पर थी और किसी को ये बात का भनक भी नहीं थी कि शिप के जो असली बॉस है वो बोरोस है, जो कि इस वक्त शिप के अंदर साइतामा से फाइट कर रहा होता है। बोरोस साइतामा की बुरी तरह से धुलाई करता है और अपनी एनर्जी ब्लास्ट से भी उस पर हमला करता है, लेकिन इससे भी साइतामा को ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होता। बोरोस उसे बोलता है, क्या बात है साइतामा, मेरे सामने कोई 10 सेकंड भी नहीं टिक पाता, पर तुम्हारे साथ लड़ते हुए अभी तक 5 मिनट से भी ज्यादा हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पास गॉड लेवल की हीलिंग एबिलिटीज है और मैं भारी से भारी चोट को भी पल भर में ठीक कर सकता हूँ। अब इतना बोलते ही बोरोस अपना कटा हुआ हाथ वापस से रीजनरेट कर लेता है। देन साइतामा बोलता है, अबे वो बोर करना बंद कर और हमला कर मुझ पे। और अब बोरोस अपने और भी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में आ जाता है। इस फॉर्म का नाम है मीटियोरिक ब्लास्ट। देन वो साइतामा पर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि साइतामा सीधा चांद पर जाकर गिरता है। पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल था यार, पर साइतामा वहां पर थोड़ी देर टाइम पास करता है और एक जंप लगाकर वापस धरती पर पहुंच जाता है। अब बोरोस सोचता है कि उसे अब अपना हुक्म का इक्का चलाकर इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए, पर तभी साइतामा वापस से उसके पास पहुंच जाता है। अब साइतामा बोरोस को कुछ नॉर्मल पंचेस मारता है, जिससे बोरोस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अपनी हीलिंग पावर की वजह से वो खुद को फिर से रिकवर कर लेता है। अब बोरोस अपने ब्लास्ट मोड में आ जाता है और एक फाइनल हमला करने के लिए तैयार हो जाता है
और साइतामा भी अपने सबसे खतरनाक पंच सीरियस पंच बोरोस के ऊपर मारता है और उस पंच की वजह से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी रोशनी बाहर निकलती है और बोरोस का पावर स्पीयर मार्वेली टूट जाता है और साथ ही साथ उस पंच की वजह से अर्थ के जो बादल होते हैं वो 2 हिस्सों में बट जाते हैं और बोरोस भी मर जाता है। साइतामा भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि बोरोस तो भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि साइतामा को भी इससे लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आया। लेकिन तभी बोरोस साइतामा से कहता है, तुम झूठ बोल रहे थे, तुम पूरी लड़ाई के दौरान जानबूझकर हल्के में लड़ रहे थे, तुम्हारे सामने मेरा कोई चांस ही नहीं था। और ऐसा बोलकर बोरोस मर जाता है और वो स्पेसशिप नीचे जमीन पर आकर क्रैश हो जाता है और साइतामा उस शिप को तबाह करके शिप के बाहर आता है। टोर्नेडो साइतामा के पास आती है और उसे पूछती है, अरे टगलू तू इस शिप के अंदर कैसे गया? लेकिन साइतामा उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी जेनोस वहाँ पर आता है और साइतामा बोरोस के बारे में जेनोस को बताता है और बताते बताते वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टोर्नेडो ने उन दोनों को एकदम इग्नोर कर दिया, जिससे कि टोर्नेडो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अबे गंजे पीछे देख, अंडे, लाइट बल्ब, टेनिस बॉल। टगलू साइतामा ये देखकर उसे बोलता है, अरे ये छुटकी तो बहुत बातें करती है। जेनोस भी टोर्नेडो से कहता है, ओए लड़की चुप हो जा, बिगड़ी हुई लड़की मेरे मास्टर के बारे में क्या उल्टा सीधा बोल रहा है, चुप करके बैठ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। टोर्नेडो गुस्से में आकर जेनोस को दीवार में पटक देती है और साइतामा भी देखता है कि जेनोस दीवार के साथ चिपक गया है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से जेनोस का हाथ ही उखाड़ देता है। खैर सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लेकिन सभी लोग बच गए थे। हीरो एसोसिएशन के लोग स्पेसशिप के लोहे को अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं और उसकी हेल्प से एक नया हेडक्वार्टर क्रिएट कर देते हैं और उस हेडक्वार्टर से बहुत सारे रोड निकलते हैं, जिससे कि कोई भी हीरो किसी भी वक्त किसी भी सिटी में तेजी से पहुंच सकता है। हम देखते एक मॉन्स्टर को जो आम लोगों पर हमला कर देता है और कहता है, मुझे रेप्टाइल पसंद है, इसलिए मैं खुद एक रेप्टाइल बन चुका हूँ। मेरा नाम है टंग स्ट्रेचर। और उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर भी सभी लोगों पर हमला कर देता है और इसका ये अटैक एक लड़की को लगने ही वाला होता है। पर तभी पीछे से एस क्लास हीरो किंग आ जाता है और तभी पब्लिक में एक बंदा बोलता है, अरे ये तो किंग है, ये तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हीरो है, अरे भाई बच गए हम लोग। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और चीयर करने लगते हैं और ये मॉन्स्टर भी किंग के ऑरा को देखकर डर जाता है और गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगने लगता है, अरे सर माफ कर दो, हमारे से गलती हो गई। और किंग उसे माफ कर वहाँ से चला जाता है। अब किंग एक वीडियो गेम शॉप पर जाता है और वहाँ से एक वीडियो गेम खरीद कर लेकर आता है। जेनोस और साइतामा भी शॉपिंग करके ही आ रहे होते हैं और घर की तरफ जा रहे थे और तभी अचानक जेनोस की नजर किंग पर पड़ती है और तभी वो लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा रोबोट किंग के सामने आ जाता है और किंग को स्कैन करते हुए बोलता है, तुम इस क्लास हीरो किंग हो ना, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तभी किंग उसे बोलता है, अबे ओ तू दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट आदमी को फेस करना चाहता है, पागल बगल हो गया क्या तू, चला जा यहाँ से। पर ये रोबोट अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ो। अब थोड़ी देर तक किंग सोचता है और बोलता है, मैं अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ पाऊंगा क्योंकि मुझे बाथरूम आया है, जब मैं इसे रोक कर रखता हूँ तो मेरी पावर आधी हो जाती है, तू बस 10 मिनट रुक बेटा, मैं सुसु करके आता हूँ, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। और वो रोबोट भी इसके लिए मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अगर तुमने 10 मिनट से ज्यादा लगाया तो हर 10 मिनट के बाद एक इंसान की जान जाएगी, इसीलिए जल्दी से आना। अब अगले सीन में हम किंग को देखते हैं जो कि वॉशरूम के अंदर होता है और खुद से बोलता है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है भाई, मैं कोई एस क्लास हीरो थोड़ी हूँ, मैं तो एक छपड़ी नल्ला बेरोजगार हूँ और चप्पल चोर भी। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मॉन्स्टर आ जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे कोई उन्हें हरा देता है, हमेशा हर बार ऐसा ही होता है और इसका सारा क्रेडिट मुझे मिल जाता है और मुझे इसका रियलाइज होता है इससे पहले उन्होंने मुझे एस क्लास हीरो बना दिया और सारे लोग मुझे किंग किंग कहकर बुलाने लग गए, स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो। पर भाई आप क्या करूँ। तो गाइस दरअसल इस बंदे के पास कोई पावर है ही नहीं और एक गलती से हुई मिस्टेक की वजह से ये इस क्लास तक पहुंच चुका है। पर असल में ये बंदा एक डरपोक आदमी है और अब ये बंदा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और तभी भागते भागते उसे धमाके की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि जेनोस उस रोबोट से भिड़ चुका है। जेनोस हवा में ही उड़कर उस रोबोट के स्वॉर्ड पर एक जोरदार पंच मारता है। साइतामा से बोलता है, ओए जेनोस हेल्प करूँ क्या तेरी, लेकिन जेनोस मना कर देता है कोई भी हेल्प लेने से। ठीक है भाई तेरी मर्जी, चल भाई मैं बीजे में खेलने जा रहा हूँ, तुम भी इसे खत्म कर जल्दी घर पे आ जाना, ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, चक दे फट्टे। और साइतामा वहाँ से जाने लगता है
और इसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि भागकर अपने घर पर पहुंच जाता है। हाँ शुक्र है भाई मैं सही सलामत आ गया घर पे। कितना डरावना था वो रोबोट, लगता है आज मुझे नींद नहीं आने वाली। खैर चलो मैं गेम खेल लेता हूँ थोड़ी देर और सब कुछ भूलने की कोशिश करता हूँ। और हम देखते हैं कि किंग एक कुड़ियों वाला गेम लेकर आया है, मतलब भाई कि अब बंदा है ये। अब गेम शुरू हो जाती है और ये बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है गेम खेलने के लिए और गेम में एंटर करने के लिए गेमिंग नेम सोचने लगता है। और तभी पीछे से साइतामा आ जाता है वहाँ पर। किंग नेम बढ़िया रहेगा। किंग अपने पीछे मुड़ता है और साइतामा को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, पर साइतामा उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। ही किंग उसे पूछता है, ओए टगलू कौन है रे तू, अंदर कैसे आ गया? पुलिस को कॉल कर दूंगा, तुम ऐसे किसी के घर में नहीं घुस सकते, तुम्हें पता है ना कि मैं एक एस क्लास हीरो हूँ। और तभी किंग को भी याद आता है कि साइतामा तो भाई बी क्लास हीरो है, इसको तो इसने देखा था हीरो एसोसिएशन वाली मीटिंग में। अभी साइतामा वो लड़की वाला गेम देख लेता है और किंग से कहता है, अबे ये क्या है, ये तो कुड़ियों वाला गेम है। और किंग ये देखकर शर्मा जाता है और साइतामा को झूठ बोलने लगता है, अरे ये तो गलती से लेकर आया, मैं गलती से लेकर आया। देन अब ये दोनों वो गेम खेलने लग जाते हैं और इस तरफ जेनोस और वो रोबोट आपस में फाइट कर रहे होते हैं और जेनोस इस पर अपने फायर वाले अटैक इंसिनरेट को इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो रोबोट एक मेटेलिक पार्ट्स में पिघलने लग जाते हैं। जेनोस को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन तभी अचानक से उस पिघले हुए रोबोट के अंदर से कोई बाहर निकलता है। इस तरफ साइतामा और किंग बड़े आराम से वीडियो गेम खेल रहा होता है। किंग अपने मन में कहता है, अभी ये टगलू कब जाएगा, सिटियार कहाँ फंस गया मैं। तभी साइतामा उसे बोलता है, ओए तू वहाँ से भागा क्यों यार, तेरी जगह जेनोस लड़ रहा है वहाँ पे, शर्म वरम कुछ है कि नहीं तेरे को? मैं यही पूछने आया था तेरे से और तू यहाँ बैठकर वीडियो गेम खेल रहा है। और ये सुनकर किंग घबरा कर पसीने पसीने हो जाता है और तभी इन्हें एक अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई देती है, सीटीएम को जल्दी से खाली कर दो, एक जायंट बर्ड ने शहर पर हमला कर दिया है। और तभी वो बड़ी सी बर्ड सीधा किंग की बिल्डिंग पर जाकर टकराती है, जिससे कि वो बिल्डिंग ही टूट जाती है। लेकिन साइतामा ने उस बर्ड को एक ही हाथ में रोक रखा होता है। लगता है यार तुम्हें कुछ तो बात है, ये सारे मॉन्स्टर वहीं पर ही होते हैं जहाँ तुम होते हो, आजा भाई फाइट कर ले इससे। पर किंग उस बर्ड को देखकर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है, यार कहाँ फंस गया मैं, भाई हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं दूर भागता हूँ इन मॉन्स्टर से और कोई ना कोई मेरी जगह आकर इसे हरा देता है हमेशा। लगता है अब मुझे सब कुछ सच बता देना चाहिए। और वो चीख कर सब कुछ बताने लगता है साइतामा को, बट तभी वो बर्ड अटैक कर देती है। लेकिन अगले सेकंड में वहां पर कोई नहीं होता सिवाय साइतामा के, क्योंकि साइतामा ने एक ही पंच में उस बर्ड को मार दिया होता है। किंग ये देखकर हैरान रह जाता है और सोचने लगता है, अरे कहाँ गई वो बर्ड। साइतामा समझ जाता है कि ये बंदा एक नंबर का फट्टू है। अरे भाई तू तो लूजर है एक नंबर का, तूने मेरे से झूठ कहा, झूठे। और ये सुनकर किंग फ्लैशबैक में चला जाता है और वो उसी दिन के बारे में सोचने लग जाता है जब पहली बार किसी मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया था, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक पंजे का निशान आ गया था। और उसी दिन उसे एक बंदे की आवाज आई थी जिसने उसे कहा, दोस्त क्या तुम ठीक हो, मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया है। और उस दिन जिस बंदे ने उसकी हेल्प की थी वो और कोई नहीं बल्कि साइतामा ही होता है। और वो साइतामा के सामने जोर जोर से रोने लगता है, जिसे देखकर साइतामा कहता है, अबे ओ रोदलू तू सबके लिए एक हीरो है, समझा कि नहीं समझा? अब इस झूठ को छोड़ के ना सचमुच का स्ट्रांग हो जा, जिम में जा बेटा जिम, बस एक बात का ध्यान रखना मेरी तरह टकला मत हो जाइयो। और अब इतना बोलकर साइतामा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जेनोस उस रोबोट को हराकर उसका पार्ट्स डॉक्टर कुसेनो के पास लेकर आता है। उसे बताता है कि ये G4 नाम के एक रोबोट का है, जिसके पास बहुत ही एडवांस AI टेक्नोलॉजी मौजूद थी। और अगर इसमें से कोई भी उसका काम का चीज है तो उसे ढूंढकर जेनोस की बॉडी में लगा देता कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसके बाद हम क्लास बी रैंक की नंबर 1 हेलिस ब्लिजर्ड नाम की एक लड़की को देखते हैं। और ये लड़की अपने बॉडीगार्ड्स के साथ होती है और उन्हें साइतामा की प्रोफाइल्स दिखाते हुए बोलती है, इसकी प्रोफाइल पे मत जाओ, इस अकेले ने एकेडमी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिया था, हमें ये पता लगाना होगा कि ये आखिर रहता कहाँ है। दूसरी तरफ हम हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहां पर एक बंदा सारे के सारे क्रिमिनल से बात कर रहा होता है कि धरती को बचाने के लिए हम सबको एक साथ काम करना होगा। इस वक्त इनके पास बहुत ही कम हीरोज है जो कि बढ़ते हुए खतरों का सामना करने के लिए काफी नहीं है। और तभी गारो नाम का एक विलन वहां पर आ जाता है और बोलता है, तुम बस हमारा यूज करना चाहते हो। इस बंदे का नाम है गारो और ये वही सिल्वर फैंग का भागा हुआ स्टूडेंट है जिसके बारे में हमने पहले सुना था। गारो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को फाइट करने के लिए चैलेंज देता है और वहाँ पर मौजूद एक क्लास के तीनों हीरोज को, मैजिक ट्रिक मैन, ब्लू फायर और हैवी टैंग लियोन क्लॉथ, इन तीनों को ही बुरी तरह से मार गिराता है। मैं इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर हूँ। और इसके बाद उस पर हमला करने के सोचने वाले सभी विलेन को एक एक करके मारता जाता है। और आखिर में उसने उस कॉम्पेंटेटर को छोड़ दिया ताकि वो बंदा पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दे कि गारो नाम का एक डेविल धरती पर आ चुका है। देन गारो वहां से चला जाता है।
अब इसके बाद हम ब्लिजर्ड को उन्हीं दो बॉडीगार्ड के साथ देखते हैं और ये साइतामा के घर की तरफ जा रहे होते हैं। इधर साइतामा अपने घर पर बैठे बीजीएमआई खेल रहा था। तभी जेनोस को किसी के आने की फीलिंग होती है और हम देखते हैं कि सोनिक साइतामा के घर पे आ चुका होता है। मैं साइतामा को दोबारा चैलेंज करने आया हूँ, उस टकले को बोल बाहर निकले। ये सुनकर जेनोस को गुस्सा आ जाता है कि इसने मास्टर को तगलू कैसे बोल दिया भाई। अब जेनोस सोनिक को पहले उससे लड़ने के लिए चैलेंज देता है और इस तरफ घर में साइतामा देखता है कि उसने गलती से किंग का सारा गेम डेटा उड़ा दिया है। और तभी साइतामा के घर की डोरबेल बजती है। साइतामा को लगता है कि शायद कोई बाहर का सेल्समैन खड़ा है। अभी ये कौन है यार? ए स्त्री काला ना, छुट्टे नहीं है अभी मेरे पास। और ये उसे बताती है कि वो बी क्लास की रैंक 1 हीरो है, लेकिन साइतामा को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। अबे कौन है तू? मैं तेरे को नहीं जानता। और ये सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स को गुस्सा आ जाता है, लेकिन फुबुकी उन सभी को शांत रहने के लिए कहती है और साइतामा को बोलती है कि साइतामा उसका ग्रुप ज्वाइन कर ले ताकि बी क्लास में उसका रैंक और भी ऊपर जा सके। लेकिन ये सभी बातें साइतामा के ऊपर से जा रही होती है और साइतामा उन्हें मना कर देता है। ना भाई ना, मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करने वाला, सभी के सभी अंधभक्त साले। ये सुनकर फुबुकी को गुस्सा आ जाता है और अपने दो बॉडीगार्ड्स को साइतामा पर हमला करने के लिए बोल देती है, लेकिन साइतामा ने उन दोनों को एक ही मुक्के में ढेर कर दिया, जिसमें से एक बंदा जाता है सीधा झाड़ियों में और एक बंदा टायरों के बीच जाकर फंस जाता है। फुबुकी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो खुद ही साइतामा से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फुबुकी के पास टेलीकिनेसिस पावर होती है और उसका यूज करके वो साइतामा के ऊपर हमला करने लगती है और मन ही मन खुश होने लगती है कि वो साइतामा को हरा दिया। लेकिन तभी वो देखते हैं कि साइतामा उसके अटैक से बचकर ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ है। देन फुबुकी उस पर तलवार से हमला करने लगती है, लेकिन तभी साइतामा को सोनिक और जेनोस की झलक दिखती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जेनोस बोलता है, गुरुजी मुझे माफ कर देना, मैं तो इसे काफी दूर लेकर आया था, लेकिन फिर भी मैं लड़ते लड़ते आपके घर के सामने आ गया, सॉरी मास्टर। फुबुकी शॉक हो जाती है कि ये तो जेनोस है, क्लास एस रैंक का हीरो, ये साइतामा के साथ क्या कर रहा है। साइतामा तुम इसे कैसे जानते हो? जेनोस फुबुकी को बताता है, ये मेरे गुरुजी है और मैं इनका स्टूडेंट हूँ। और ये सुनकर फुबुकी हक्की बक्की रह जाती है कि इस क्लास का हीरो कैसे सी वाले का स्टूडेंट हो सकता है, मतलब ये क्या मजाक चल रहा है भाई। अब इसके बाद सोनिक वहाँ पर चला आता है और साइतामा से कहता है, ध्यान से देखना साइतामा, मैं तुम्हारे चेले को कैसे मारता हूँ। और जेनोस भी अपने पावर्स को बढ़ा देता है और साइतामा से कहता है, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज के बाद ये बंदा आपको कभी नहीं दिखेगा। अब दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच हम देखते हैं कि जेनोस ने सोनिक की चोटी काट दी, जिससे सोनिक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब लास्ट में सोनिक फोर्ड फोल्ड फ्यूनरल नाम का एक अटैक करता है, जिसमें कि सोनिक इतना तेज भागता है कि वहाँ पर एक की बजाय 5-5 सोनिक्स नजर आता है। जेनोस को कुछ भी समझ नहीं आता कि असली वाला सोनिक कौन सा है, तो अब वो उसे खत्म करने के लिए पूरे के पूरे इलाके को ही उड़ाने के बारे में सोचता है। देन तभी साइतामा भी अपनी किलर मूव सीरियस साइड जंप्स लगाता है, जिससे वहाँ पर सैकड़ों क्लोन्स दिखते हैं साइतामा के। सोनिक, फुबुकी और जेनोस तीनों के तीनों ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और सोनिक फिर से साइतामा से हार जाता है। फुबुकी ये सब देख रहा होता है और वो सोचती है कि साइतामा कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है भाई। अब ये तीनों साइतामा के घर जाते हैं। फुबुकी उन्हें अपने बारे में बताती है कि वो अपनी बहन की वजह से कभी भी नंबर 1 पर नहीं आ पाई, इसीलिए वो हमेशा से क्लास बी की रैंक 1 पर रहती है। और तभी घर का डोरबेल बजती है और जेनोस देखता है कि किंग साइतामा से मिलने आया है और किंग बहुत ही गुस्से में साइतामा के पास आता है। ओए साइतामा, तूने मेरी गेम चुरा ली ना? मैं गुस्सा नहीं हूँ तेरे पे, बस मेरे को मेरी गेम्स वापस कर दे यार। साइतामा उसको इग्नोर करते हुए मांगा पड़ने लग जाता है और कहता है, हैं अबे मैंने थोड़ी लिया भाई, सॉरी यार किंग, मैंने गलती से तेरा सारा का सारा डाटा उड़ा दिया। किंग देखता है कि उसके वीडियो गेम के सारे बटन साइतामा ने खेल खेल कर तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से इसका मुंह अब रोने जैसा हो जाता है। ये सब देखकर फुबुकी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन किंग खुद साइतामा के पास आकर चड्डी बड्डी की तरह बिहेव कर रहा है। और अब फुबुकी, जो कि साइतामा को पहले अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी, वो खुद अब साइतामा की टीम में शामिल होना चाहती है। इधर हीरो एसोसिएशन जेनोस का सिग्नेचर नेम डिमोन साइबोर्ग रखती है और साइतामा का कैप्ट बेल्डी यानी कि टगलू पहलवान। अब इसके बाद हम मिस्टर फैंग के डोजो को देखते हैं। चारेंको नाम का एक स्टूडेंट वहाँ पर होता है जो कि घायल जमीन पर पड़ा हुआ होता है और मिस्टर फैंग उसे डोजो से निकाल देते हैं, ये कहकर कि वो दोबारा कभी भी यहाँ पर ना आए। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और चारेंको जंगल के रास्ते गुजर रहा होता है। वो सोचता है कि उसको खुद को साबित करने के लिए उसको पहले गारो को ठिकाने लगाना होगा और तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ गारो खड़ा हुआ होता है वुमेन राइडर के सामने और गारो बस वुमेन राइडर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ
पर क्लास ए का टैंक टॉप टाइगर वहाँ पर आ जाता है अपनी गैंग को लेकर, जो कि गारो से पिछली बार हार की बदला लेने के लिए आया होता है। देन गारो वुमेन राइडर को छोड़कर उनके पीछे लग जाता है और उन सभी को पेल देता है। और उसके बाद वहाँ पर टैंक टॉप मास्टर आ जाता है, इन सभी का मास्टर, और एक ही मुक्के में गारो को दूर ढकेल देता है। गारो उसे देखकर पहचान जाता है कि ये बंदा क्लास एस का हीरो है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम से एस क्लास हीरो से लड़ने के लिए वेट कर रहा था। और तभी टैंक टॉप मास्टर नीचे रोड पर एक पंच मारता है जिससे कि पूरी की पूरी रोड ही फाड़ देता है। देन वो गारो पर भी अटैक करता है। अब इसके बाद हम मिस्टर फैंग के डोजो में देखते हैं जहाँ पर उन्हें मिलने मार्शल आर्टिस्ट आता है। इस बूढ़े आदमी का नाम है बॉम्ब और ये दोनों गारो को रोकने के लिए डिस्कस करते हैं। सिल्वर फैंग बॉम्ब से कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता कि गारो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। इधर टैंक टॉप मास्टर अपने सबसे खतरनाक पंच लेकर आता है गारो के सामने, लेकिन गारो एक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है और अटैक्स की बौछार कर देता है। टैंक टॉप मास्टर को समझ आ जाता है कि गारो ने अभी तक अपनी असली पावर्स को छुपा कर रखा था और फिर एक एक करके गारो सबको मारने लग जाता है, उनकी हालत खराब कर देता है। और छारंग को, जो अभी तक झाड़ियों में छुपकर ये सब देख रहा था, वो भी गारो पर हमला कर देता है, मगर इससे कोई भी फायदा नहीं होता। अब इसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ सभी के सभी घायल हीरोज एडमिट होते हैं और साइतामा वहाँ पे वुमेन राइडर से मिलने आया होता है और साथ में कुछ केले भी लाया होता है। वो उन केलों को टेबल पर रखता है और खुद ही खाने लग जाता है। तभी एक बंदा वहाँ पर बोलता है, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, लगता है सिल्वर फैंग ने एक गुंडे मॉन्स्टर को पाल रखा था। देन साइतामा उसे भी एक केला देता है और गारो के बारे में पूछने लगता है उससे। इधर पार्क में एक बच्चा सभी हीरोज के बनाए हुए बुक्स पढ़ रहा होता है और अचानक उसके पीछे गारो आकर बैठ जाता है और उस बुक को पढ़ने लग जाता है। इस बुक में सभी के सभी हीरोज के बारे में जानकारी लिखी हुई थी और गारो को उस बुक से पता चलता है गोल्डन बॉल के बारे में कि ये बंदा क्लास ए का मेंबर है और ये 26 रैंक पर है। अब गारो उसके पास जाता है और उसका बियर वाला जो ग्लास होता है वो उसको बीच में से तोड़ देता है। देन उसको फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब गोल्डन बॉल गारो को एक सुनसान गली के अंदर लेकर जाता है। गली में पहुंचते ही गोल्डन बॉल गारो के ऊपर हमला कर देता है बुलेट से। तो वही है ना जिसने सबके नाक पर दम कर रखा है, आज नहीं बचने वाला बेटे। तो गोल्डन बॉल उस पर अपने बुलेट से लगातार हमला करता है, लेकिन गारो उसके सभी के सभी हमलों से बच रहा होता है क्योंकि गारो बहुत ही ज्यादा तेज होता है। अब इससे पहले कि गारो गोल्डन बॉल पर हमला करता, उससे पहले स्प्रिंग मुस्ताचियो वहां पर आ जाता है। तुम लोगों को याद है ना कि इसको हमने पहले भी देखा था। खैर, अब ये बंदा उस पर हमला करता है जिसकी वजह से गारो का फेस कट जाता है थोड़ा सा। अब इसके बाद स्प्रिंग मुस्ताचियो उस पर बहुत सारे हमला करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक कामयाब नहीं रहा और गोल्डन बॉल के आंखों के सामने स्प्रिंग मुस्ताचियो अधमरा हो जाता है। गारो उन दोनों को बहुत पीटता है और वो गली छोड़कर मार्केट की तरफ चला जाता है। देन गारो एक दुकान के सामने बाहर खड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है, अरे क्या यार, ये कितनी बोरिंग लाइफ है, कोई टिकता ही नहीं मेरे सामने। और तभी गारो के पीछे से एक आवाज आती है, तो आखिरकार तुम मुझे मिल गए, मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। गारो पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक टकला आदमी उसके सामने खड़ा है। गारो साइतामा को नहीं जानता था, उसे लगता है कि ये शायद कोई छोटी मोटी रैंक वाला हीरो होगा, कोई फिसड्डी होगा, और वो साइतामा को एक जोरदार चॉप मारता है जिससे कि साइतामा के नीचे वाला जमीन ही टूट जाता है। लेकिन साइतामा को उसके इस हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गारो ये देखकर हैरान रह जाता है। देन फिर साइतामा गारो पर सेम अटैक करता है जिससे कि गारो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और वो बेहोशी में देखता है कि साइतामा एक वीक खरीदने आया होता है वहां पर। अब इसके बाद साइतामा उस वीक को खरीद लेता है और घर चला आता है। देन शीशे में खुद को देखने लग जाता है। जेनोस को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो डॉक्टर कुसेनो को कॉल करता है। हेलो डॉक्टर, मास्टर साइतामा के सिर पे हमें नकली बालों का ट्रांसप्लांट करना होगा, ये पागल हो गए हैं। अबे वो जेनोस थप्पड़ न खा ले मेरे से। देन साइतामा उसे बताता है कि ये वीक वो इसलिए लेकर आया है ताकि वो छरंग को बनकर सुपर फाइट टूर्नामेंट में हिस्सा ले सके। और दोस्तों, ये छरंग को वही है जिसे हमने कुछ देर पहले ही देखा था। असल में साइतामा छरंग की मदद करना चाहता है ताकि छरंग को इस सुपर फाइट टूर्नामेंट को जीत सके, ताकि मिस्टर फैंग उसे अपनी डोजो का स्टूडेंट बना ले। और इसीलिए ही साइतामा ने ये वीग लेकर आया है। उसे पहनकर साइतामा को लगता है कि वो छरंग को जैसा दिखता है और उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। खैर, दूसरी तरफ हम गारो को देखते हैं जो कि कचरे के ढेर में पड़ा हुआ होता है बेहोश। देन तभी उसकी नींद खुलती है। गारो को कुछ भी याद नहीं होता कि लास्ट नाइट उसके साथ क्या हुआ था और वो यहाँ पर कैसे आया। और अब दूसरी तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए आ चुका होता है। साइतामा सोरफेस नाम के एक बंदे के साथ बैठा होता है वहाँ पर। देन सोरफेस उसे बताता है कि पिछली बार वुल्फमैन नाम का एक फाइटर चैंपियन बना था और उसने सभी को बुरी तरह से मार दिया था। पर मैच खत्म होने के बाद सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो असली वुल्फमैन था ही नहीं। असली वुल्फमैन तो लॉकर में पड़ा हुआ था और वो बंदा उसका नाम यूज करके वहां पर घुसा था। और उस दिन के बाद से अगर कोई भी बंदा ऐसा करता है तो उसको बहुत बड़ा फाइन लगता है और साथ में उसे बैन भी किया जा सकता है और जेल में भी डाला जा सकता है। ये सुनकर साइतामा के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो खुद ही छरंग को बन पर यहाँ पर घुसा था।
अब इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर गारो सोरफेस के साथ साथ बाकी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और अचानक से गारो वहाँ पर बोलता है, बहुत हुआ, मैं बोर हो चुका हूँ यहाँ पर, मेरी पावर यहाँ पर वेस्ट हो रही है, मैं तुम सभी को चैलेंज करता हूँ, आ जाओ लड़ो मुझसे। देन गारो सभी लोगों को बुरी तरह से मार गिराया और इसलिए गारो से डरकर सोरफेस और बाकी स्टूडेंट्स ने डोजो को छोड़ दिया। अब अगले सीन में हमें सुपर फाइट टूर्नामेंट का एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग रेडी हो रहे थे फाइट के लिए, जहाँ पर साइतामा अपनी वीक पहनकर बाहर आता है और इधर टूर्नामेंट भी शुरू हो जाता है। कमेंटेटर बोलता है, सुपर फाइट के सभी कॉन्टेस्टेंट एरिना में आ रहे हैं और सबसे पहले क्लास A का 19th रैंक वाला हीरो लाइटनिंग मैक्स आ जाता है जो कि इस फाइट में पहली बार हिस्सा ले रहा होता है। फिर बिजली की तरह तेजी से अटैक करने वाली ये छुटकी भी वहाँ पर आ जाती है और फिर क्लास A के लोएस्ट रैंक वाली हीरोज और ऐसे ही बहुत सारे अजीब और गरीब हीरोज के नाम लिए जाते हैं और फिर आखिर में आता है हमारा साइतामा यानी कि छड़ांको और उसे देखकर सभी लोग बू बू करने लग जाते हैं। अभी ये कौन है, कोई फिसड्डी होगा शायद। अब इसके बाद 2 बार का चैंपियन बाजुकान और 4 बार का चैंपियन सुइरु वहां पर आ जाते हैं और इस तरफ एक बंदे को साइतामा पर शक हो जाता है कि साइतामा शायद एक न्यू कमर है और वो साइतामा को फाइट छोड़कर भाग जाने के लिए बोलता है घर पे। मतलब भाई उसको लगता है कि साइतामा कोई फिसड्डी है, लेकिन साइतामा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अबे ओ तू जो भी मर्जी बोल ले, पर ये मैं ही जीतने वाला हूँ। अब इस तरफ टूर्नामेंट में पहला मुकाबला लाइटिंग मैक्स और रिंग के बीच में होता है। लाइटिंग मैक्स उसे बहुत ही आसानी से नॉकआउट कर देता है और जीत जाता है। अब दूसरा मैच शुरू होने वाला होता है जो कि जाकोस और चारांको यानी कि साइतामा के बीच होने वाला है। जाकोस गुस्से में साइतामा की तरफ देख रहा होता है और मन में सोचता है, मैं इसे मार ही डालूंगा, आज नहीं बचेगा ये मारे हाथों से। मैच शुरू होता है और साइतामा के हल्के हाथ पड़ने से ही जाकोस बेहोश हो जाता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कमेंटेटर भी बोलता है, अरे दर्शकों ये क्या देख रहे हैं हम, चारांको ने तो इसे एक ही पंच में मार दिया, ये कैसे हो सकता है। लगता है भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा कमजोर था और इसी तरह साइतामा अपना पहला मैच जीत जाता है। अब इसके बाद सुइरु और लाइटिंग मैक्स के बीच फाइट होता है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। पर तभी सुइरु मैक्स को एक ही झटके में ढेर कर देता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आकर बताता है कि एरिना के पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, तो इसीलिए उन्हें जल्दी से इस जगह को खाली करना पड़ेगा। ऑडियंस में बैठा हुआ जेनोस भी देखता है कि वो मॉन्स्टर सिटी ए में भी आ चुका है, मतलब कि जहां पर अभी टूर्नामेंट चल रहा है। उसने इस बात को साइतामा को बताने के बारे में सोचा। देन वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही सभी मॉन्स्टर को मार देगा ताकि मास्टर टूर्नामेंट पर फोकस कर सके। मतलब देख रहे हो भाई जेनोस हमारा कितना अच्छा है। साइतामा यहाँ पर उबासिया मार रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बोर होने लगता है। अब जेनोस बाहर जाता है और इन सभी मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाता है। जेनोस अपना नया इलेक्ट्रिक अटैक का यूज करता है और एक एक करके सभी को मार देता है और इस तरफ एरिना के अंदर मैचेस कंटिन्यू चल रहा होता है। एक से एक शक्तिशाली लोग टूर्नामेंट में आते हैं और फाइट करने लगते हैं और जीतने वाले कॉन्टेस्टेंट्स फाइनल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब इसके बाद सोरफेस और जकरमैन के बीच फाइट होती है और ये एक दूसरे से ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सोरफेस देखते हैं कि जकरमैन की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये पहलवान सोचता है कि भाई इसका चेहरा तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। सोरफेस घबराने लगता है कि वो हार जाएगा इस फाइट में, लेकिन आखिर में सोरफेस ही जीत जाता है मैच को। अब साइतामा सोरफेस के पास आता है और बोलता है, अरे सॉरी यार, जब तेरा मैच था ना मैं बाथरूम चला गया था तो मैं तेरा मैच नहीं देख पाया। अब अगला मैच साइतामा का बाकुजान से होता है और सोरफेस ने साइतामा को थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश की थी कि कैसे कैसे फाइट करनी है, पर भाई साइतामा तो साइतामा है, वो अपने बेल्ट बांधने में व्यस्त होता है। और अब रिंग में भी जब बाजुकान उसे बोलता है कि वो उसके बॉडी को कैसे टुकड़े टुकड़े कर देगा, साइतामा फिर से अपनी बेल्ट बांधने में बिजी होता है। मतलब भाई ये अलग ही बंदा है। इधर कमेंट्री करने वाला बोलता है, बाजुकान इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसकी टीम पहले से एक स्ट्रेचर लेके तैयार रहती है ताकि उसे मार खाने वाला इंसान तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर जिंदा रह सके। और अब जैसे ही बाजुकान साइतामा के सिर पर हाथ रखा, साइतामा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक पंच में बाजुकान को रिंग के बाहर फेंक देता है। सभी के सभी ये देखकर एकदम शॉक रह जाते हैं और किसी को भी भरोसा नहीं होता कि ये लप्पूस आदमी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, पर साइतामा ने उसे इसलिए मारा ताकि उसका वीक न निकल जाए। अब इसके बाद हम शहर को देखते हैं जहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर ने तबाही मचा रखी थी। मॉन्स्टर्स हॉस्पिटल, जेल और बाकी सभी पब्लिक प्लेसेस पर अटैक कर रहे थे और एक मॉन्स्टर जेल में पूरी प्रिजनर को मारने गया था, लेकिन बाकी के कैदियों से बताता है कि पूरी तो पहले ही जेल तोड़कर भाग चुका है। खैर इस तरफ स्नेक जो है वो सुइरु पर अटैक करता है, पर सुइरु एक ही अटैक में स्नेक को ढेर कर देता है। अब दूसरी तरफ साइतामा वॉशरूम में होता है और उसे बाहर से बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। ये क्या, बाहर कुछ एक्साइटिंग चल रहा है क्या?
अब इसके बाद हम ओरोची नाम का एक बहुत विशाल मॉन्स्टर को देखते हैं और ये बंदा मॉन्स्टर एसोसिएशन का लीडर भी होता है। इसके साथ उसका एक पार्टनर होता है और वो उसे बताता है, माय लॉर्ड, हमारे मॉन्स्टर ने पूरे शहर में आतंक मचा कर रख दिया है। और इस तरफ शहर में हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी मॉन्स्टर जो है वो इंसानों पर हमला कर दिया है। इधर टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ 4 लोग बचते हैं जो कि टूर्नामेंट में आगे जाएंगे। साइतामा चेंजिंग रूम में होता है और अपनी विग को देख रहा होता है। तभी सोरफेस वहां पर आ जाता है और साइतामा को बताता है कि उसका अगला मैच चोजे के साथ है और ये बंदा 1 नंबर का जल्लाद है। अब इसके बाद साइतामा और चोजे का मुकाबला होता है। ये दोनों एरेना में आते हैं और चोजे साइतामा से बोलता है, जैसे तुम एक पंच में लोगों को मारते हो, मैं तरपा तरपा कर मारता हूँ और बेटा तेरा तो मैं अंधा फोड़ने वाला। वो ऐसा बोल ही रहा था तभी साइतामा उबासी लेते हुए एक पंच मारता है जिससे चोजे हवा में ही उड़ जाता है। और अब फाइनल राउंड में साइतामा का मुकाबला सुइर्यू से होने वाला है। सुइर्यू साइतामा के फेस पर एक पावरफुल लाद लेकर आता है पर साइतामा उसे रोक देता है और फिर ये बंदा साइतामा पर एक ऐसा वार करता है जिसे साइतामा रिंग के अंदर ही धंस जाता है। सभी को लगता है कि शायद साइतामा बाहर नहीं आ सकता और सुइर्यू ये मैच जीत गया, लेकिन साइतामा बहुत ही आसानी से उसमें से बाहर आ जाता है। सोरफेस को लगता है कि अगर साइतामा ऐसे ही डटा रहा तो शायद वो ये मैच जीत सकता है, मगर लाइटिंग मैक्स बोलता है, नहीं, ध्यान से देखो उसे, सुइर्यू साइतामा पर बहुत ही हल्के हमला कर रहा है, ये उसकी फुल पावर बिल्कुल भी नहीं है। और सुइर्यू देखता है कि साइतामा को फाइट करनी आती है और उसके अंदर एक फाइटर मौजूद है। वो उसे पूछता है, अबे ओ, दिन में क्या करता है बे तू? जिस पर साइतामा से बोलता है, घूमता हूँ, मॉन्स्टर को मारता हूँ और बीजीएमआई खेलता हूँ। दिन तभी सुइर्यू साइतामा के सिर पर एक धमाकेदार किक मारता है जिससे साइतामा की विग आकर नीचे गिर जाती है और वो उसी गुस्से में सुइर्यू को एक पंच मार देता है। लेकिन उस पंच को लगने से पहले वो खुद को रोक लेता है और जिसकी शॉक वेव से सुइर्यू के कपड़े फट जाते हैं। और अब लोगों को पता चल जाता है कि साइतामा ने एक विग पहनकर आया है और असली में ये एक टकला है। लेकिन क्योंकि साइतामा को कोई भी नहीं जानता तो वो लोग उसे अभी भी चारंग को ही समझते हैं। जजेस इस बारे में डिस्कशन करते हैं और बताते हैं कि पिछली बार की इंसिडेंट की वजह से टूर्नामेंट में कोई भी फाइटर को किसी भी तरीके से कोई भी एक्सेसरीज पहनने में रोक लगाया दिया गया था और चारंको ने उस लॉ को विग पहनकर तोड़ दिया, जिसकी वजह से इसे तुरंत टूर्नामेंट से निकाल दिया जाता है और सुइर्यू को विनर घोषित कर दिया जाता है। सोरफेस को ये देखकर बहुत ही बुरा महसूस होता है कि चारंग को एक गंजा होने की वजह से बेचारा डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन स्नेक उसे देखकर पहचान लेता है कि ये साइतामा है, क्लास बी का हीरो। और तभी सुइर्यू अचानक से साइतामा से दोबारा फाइट करने के लिए आ जाता है और बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें खत्म किए बिना नहीं रुकूंगा। सुइर्यू के अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उससे आधी रिंग ही टूटकर हवा में उड़ जाती है और साइतामा उसी में ही चिपक जाता है। अब साइर्यू उछल कर इतनी तेजी से पंचेस मारता है कि रिंग वापस से अपनी जगह पर आ जाती है, लेकिन वही साइतामा को एक खरोच तक नहीं आती उन हमलों से। सारी ऑडियंस और कमेंटेटर सुइर्यू के लिए चीयर अप करता है क्योंकि किसी को भी जरा सा भी उम्मीद नहीं थी कि साइतामा जीत पाएगा। सुइर्यू के गुस्से से आधी रिंग टूट जाता है, लेकिन साइतामा के बस गोल गोल घूमने की वजह से ही उसके हिप से ये सुइर्यू टकरा जाता है और सामने वाली दीवार में ही घुस जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और अनाउंसर इस अटैक को हिप थ्रस्टर का नाम देता है, लेकिन इस मूव की वजह से साइतामा की पैंट ही नीचे गिर जाती है और सभी लोगों को उसकी दिल वाली अंडरवेयर दिख जाती है। बट तभी टूर्नामेंट के बॉडीगार्ड्स वहां पर आ जाते हैं साइतामा को पकड़ने के लिए और साइतामा अपनी पैंट संभालते हुए वहां से भागने लगता है और अब सुइर्यू को जीतने पर उसे ट्रॉफी और पैसे दिए जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग से साइतामा नहीं जा रहा होता क्योंकि वो जानता था कि असल में साइतामा ने उसे हरा दिया है। देन अब अनाउंसर सभी लोगों को न्यूज बताता है कि एरेना के बाहर पूरे शहर में मॉन्स्टर फैल चुके हैं, मगर लोगों की इनसे कोई भी चिंता नहीं होती क्योंकि वो अभी जिस जगह पर है वहाँ पर दुनिया के सबसे टॉप मार्शल आर्टिस्ट लोग मौजूद है। अब सुइर्यू अपने पास खड़ी एक लड़की से फ्लर्ट करने लग जाती है। तभी कुछ लोग मॉन्स्टर को देखते हैं आसमान से उड़ते हुए और उन्हें देखकर चिल्लाने लग जाते हैं। देन 3 बड़े क्रोस जैसे मॉन्स्टर रिंग के बीच आकर खड़े हो जाते हैं। सब देखते हैं कि उनके हाथों में 3 बड़े बड़े हीरोस घायल पड़े हुए हैं और ये सब देखकर एक अनाउंसर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने गोकेत्सु आ जाता है और उसे भागने से रोक लेता है। ये बंदा साइज में इतना ज्यादा बड़ा होता है कि सभी लोग इसे देखकर डर जाते हैं। अब ये बंदा उन सभी के सामने आता है और उनसे कहता है, यहाँ से कोई नहीं जा सकता, सबको मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। स्नेक और लाइटनिंग मैक्स इनके सामने आते हैं और कहता है कि वो इन्हें रोक लेंगे, मगर गोकेत्सु एक लात मारकर इन दोनों को हवा में ही उड़ा देता है। देन वो अपना नाम बताता है और नाम सुनते ही सारे फाइटर हैरान रह जाते हैं और अनाउंसर बताता है कि फर्स्ट चैंपियनशिप का विनर है गोकेत्सु। दरअसल 3 साल पहले एक बंदे एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे मारने की बजाय उसे उठाकर मॉन्स्टर एसोसिएशन में लेकर आ गया, जिससे कि सबको लगा कि ये बंदा मर चुका है।
देन विलेन एसोसिएशन में आकर उसे एक ऑफर मिलता है कि अगर ये अपनी इंसानियत छोड़कर एक मॉन्स्टर बन जाता है तो वो लोग उसे जिंदा छोड़ देंगे। देन वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और मॉन्स्टर बनने की वजह से इसे अपनी लिमिट से बहुत ही ज्यादा पावर मिल जाती है। और अब इस बंदे में इतनी ज्यादा एनर्जी, इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है कि ये खुद भी अब दोबारा इंसान नहीं बनना चाहता। अब ये बंदा अपने अंदर से कुछ मॉन्स्टर सेल्स को बाहर निकालता है और फाइटर के सामने फेंक कर कहता है, तुम भी इसे खाकर एक मॉन्स्टर बन जाओ, क्योंकि मना करने से तुम सभी लोग मरे जाओगे। अब उसके बाद मानकर एक फाइटर डर जाता है और उस मॉन्स्टर सेल को ही खा लेता है, जिससे वो बंदा सचमुच का मॉन्स्टर बन जाता है। वो सामने पड़े हुए डावे नाम का एक पड़ा हुआ फाइटर को देखता है जिसने मैच में उसे हराया था पहले अभी, और वो उस पर हमला कर देता है। पर वो आगे कुछ करता इससे पहले चोजे वहाँ पर आ जाता है और उसका गला मरोड़ कर उसे खत्म कर देता है। चोजे के जीन्स दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल थे। फिर चोजे भी वो सेल उठा लेता है और कहता है, अब मेरे अंदर असली पावर जाग जाएगी, और वो भी सेल को खा लेता है। देन चोजे एक लाल कलर का मॉन्स्टर बन जाता है और इस बंदे के डेविल जैसे सिंग भी उग जाते हैं। और अब इस मॉन्स्टर से डरकर 3 और फाइटर्स भी उस सेल को खा लेते हैं। देन अब सुइरियू, सोरफेस और कुछ ही फाइटर बचे थे जिन्होंने उस सेल को नहीं खाया था। अब सुइरियू उस लड़की के पास आता है जिससे पहले वो फ्लर्ट कर रहा था। वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। सुइरियू उसके पास आता है और उसे बोलता है, ओए कुड़ी, अगर मैं इन मॉन्स्टर को हरा दूं तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? और ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबराई होने की वजह से हाँ कर देती है और फिर वो उन सभी मॉन्स्टर बने फाइटर्स को एक एक करके ढेर कर देता है। फिर उसकी फाइट चोजे से होती है। चोजे अपनी सींग से सुइरियू पर हमला कर देता है जिससे कि सुइरियू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दोनों में बहुत ही टफ फाइट होती है, जिसके बाद चोजे अपनी दोनों सींगों से एक बॉल जैसी कुछ बनाता है और सुइरियू पर हमला कर देता है। सुइरियू बहुत ही जोर लगाकर किसी तरह से उस अटैक को रोक लेता है और फिर सुइरियू चोजे के दोनों सींगों को तोड़कर उस पर इतनी तेज अटैक करता है कि चोजे बुरी तरह से हार जाता है। गोकेत्सु सुइरियू की पावर देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है और उसे भी एक मॉन्स्टर बनने के लिए बोलता है ताकि वो मिलकर पूरी दुनिया को मॉन्स्टर बना सके और कब्जा कर सके। लेकिन सुइरियू उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और सुइरियू उस सेल को गोकेत्सु के ऊपर फेंक देता है। देन सुइरियू इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गोकेत्सु के एक पंच से ही सुइरियू खूनम खून होने लगता है। अब गोकेत्सु सुइरियू को गिराकर उसके ऊपर अपना पैर रख देता है और कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन सुइरियू उसका पैर उठा लेता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर कुछ ज्यादा नहीं होता। और अब सुइरियू इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि उसमें अब खड़े होने की भी ताकत नहीं होती। देन ये बंदा मदद करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन इस वक्त ये बंदा एरिना में था और इसे सुनने वाला भी कोई नहीं था। और बाकी के सभी जो हीरोज थे वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बिजी थे। और तभी सुइरियू को अपने सामने एक बंदा दिखाई देता है और वो भी वहाँ पर आ जाता है सुइरियू को मारने के लिए। लेकिन तभी साइतामा वहाँ पर आ जाता है और फिर साइतामा सुइरियू के पास जाता है और उसे कहता है, तुमने अच्छी फाइट की मेरे दोस्त, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये जो बंदा था ये बाजुकान था जिसे हमने अभी पहले देखा था। और बाजुकान साइतामा को एक लाद मारता है, लेकिन साइतामा को उसके इस हमलों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब बाजुकान उसको एक लाद मारकर जमीन में दफनाने जाता है और फिर हम देखते हैं कि सुइरियू हद से ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि धुआं हटते ही वो साइतामा को देखता है। वो देखता है कि साइतामा के एक ही पंच से बाजुकान का आधा शरीर ही उड़ गया। सुइरियू साइतामा से कहता है, अरे सर जी प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो यार। और अब साइतामा टेंशन में आकर हंसता है और कहता है अपने मन में ही, नहीं और एक नहीं, ये जिनोस पहले से ही मेरा जीना हराम कर रखा है। और साइतामा से साफ साफ मना कर देता है। देन सुइगुत्सु साइतामा को बाहर जाने के लिए मना करता है। वो उसे बताता है कि एक विशाल और खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पर था जिस पर उसके किसी भी अटैक से कोई भी फायदा नहीं हो रहा था और अभी वो शहर के अंदर है। इसीलिए सुइरियू साइतामा को रोकने की कोशिश करता है, बट इसे सुन के साइतामा तो मूड में आ जाता है और कहता है भाई इससे तो लड़ना ही पड़ेगा। तब देन साइतामा वहाँ से चला जाता है। सुइरियू बहुत निराश हो जाता है ये सोच के कि साइतामा ने उसकी जान बचाई, पर लगता है साइतामा अब मारा जाएगा। देन तभी सुइरियू देखता है कि गोकेत्सु का सर हवा में उड़ के उसके सामने आकर गिरता है। सुइरियू जिसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है। और अब दूसरी तरफ हम सिटी में देखते हैं कि एक कांटों वाला मॉन्स्टर पूरी प्रिजनर से फाइट कर रहा होता है, जहां उसके पीछे वाली बिल्डिंग में कई सारे लोग खड़े होकर बोल रहे होते हैं, तुम कर सकते हो पूरी प्रिजनर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर पूरी प्रिजनर को इतनी दूर से कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो सोच रहा है कि ये लोग शायद किस्से मांग रहे हैं मुझसे। देन वो बोलता है, ओए चिंता मत करो, मैं सभी को किस्से दूंगा, लेकिन इससे पहले इस मॉन्स्टर को मारना होगा। देन सारे आदमी वहाँ पर खड़े ये सोच रहे होते हैं, अरे ये बंदा ये बिना कपड़ों के क्यों लड़ रहा है। पूरी प्रिजनर फिर सोचता है कि वो प्यार से किसी भी दर्द को सहन कर सकता है और उस मॉन्स्टर पर अपना एंजल हग अटैक, एक जादू की झप्पी लेकर उसे इतना जोर से दबाता है कि उसका दम घुटने लग जाता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है।
और दूसरी तरफ हम साइतामा को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है और तभी वहाँ पर किंग आ जाता है। साइतामा से बोलता है, हाँ भाई क्या चाहिए तुझे? अरे साइतामा जी, क्या हुआ आपको? इतनी टेंशन में लग रहे हो। अरे भाई किंग, तुम जाओ यार यहाँ से, मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कतें चल रही है अभी। लेकिन किंग साइतामा के बालों को देखकर कहता है, साइतामा सर, अब चिंता मत कीजिए। आप आदिवासी हेयर ऑयल लगाओ यार, उग जाएंगे बाल आपके। साइतामा से बोलता है, अबे ओ छपरी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मुझे कुछ और प्रॉब्लम्स है। साइतामा किंग को बोलता है कि वो अपनी जिंदगी में बोर होने लग चुका है। देन किंग उसे अपने साथ वीडियो गेम खेलने के लिए बोलता है। साइतामा जी, मैं आपको अपनी एक उंगली से ही हरा दूंगा, अब देखना। ये सुनकर साइतामा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गेम खेलने के लिए मान जाता है। और तभी उनके सामने गारो वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि गारो की किसी ने बुरी तरह से धुलाई कर दिया है। असल में ये गारो वॉच डॉग मैन से पिट कर आ रहा था। उसे लग रहा था कि इस वॉच डॉग मैन को हराना बहुत ही ज्यादा इजी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और गारो खुद ही किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया है। अब गारो को अपने सामने किंग आता हुआ दिख जाता है और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है, लेकिन साइतामा उसे आता हुआ देख लेता है और एक लात मारकर उसे साइड में कर देता है और उस लात से गारो एक बिल्डिंग के अंदर जाकर घुस जाता है। साइतामा बोलता है, वही किंग, एक इंसान तुम्हें मारने के लिए आ रहा था, क्या तुम जानते हो इसे? किंग उसे पहचानने से मना कर देता है और साइतामा को बोलता है, हाँ भाई, ये मॉन्स्टर कम थे क्या? अब ये चूजों से भी लड़ना पड़ेगा। और साइतामा इस बात से बिल्कुल भी बेखबर होता है कि जिस आदमी को उसने अभी धोया है वही असल में हीरो हंटर गारो है। अब दूसरी तरफ हम टॉनिक सोनिक को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के अंदर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि वो जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर ले लेकिन वो साइतामा को कभी हरा नहीं पाएगा, इसीलिए अब इसे अपनी इंसानियत को गंवाना होगा और एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होना होगा ताकि साइतामा को हरा सके। और अब ये सोनिक एक मॉन्स्टर सेल को अच्छे तरीके से पका कर लेकर जाता है, मतलब एकदम मस्त तड़का बड़का लगा के, और उसे खाकर ये उम्मीद करता है कि अब वो बहुत ही ज्यादा एक ताकतवर मॉन्स्टर बन जाएगा। पर इस तरह से उस सेल को खाने की वजह से इसके पेट खराब हो जाता है और पूरी रात बाथरूम के चक्कर लगा रह जाता है। अलग ही सीन हो गया भाई इसका। और दूसरी तरफ डॉक्टर कुसेनो जेनोस को भी एक नई बॉडी दे देते हैं और बताते हैं कि इस बार वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया है और इसमें एआई की भी यूज की गई है जो कि उसकी हेल्प करेगी अपने दुश्मनों को मारने के लिए। और दूसरी तरफ हम किंग और साइतामा को देखते हैं जो कि आपस में वीडियो गेम खेल रहे हैं। इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि बाहर अभी इस वक्त क्या चल रहा है। बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स फाइट कर रहे हैं हीरोज के साथ और साइतामा अभी भी इस किंग से हार ही रहा होता है। किंग साइतामा को ताने मारते हुए कहता है, ही ये लो फिर से जीत गया मैं। असल में साइतामा के मूव्स हमेशा ही सेम होते हैं, वो बस बटन्स को जोर जोर से हिट करता है, ना कोई टेक्निक ना कोई स्ट्रेटेजी। और इसी वजह से किंग उसे बंद आंखों से भी हरा देता है एक ही बटन का यूज करके। साइतामा इससे और भी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और इसका अंडा उबलने लग जाता है और तभी किंग का इमरजेंसी अलार्म बजने लग जाता है जिससे कि साइतामा खुश हो जाता है और बोलता है, वही किंग चलो चलते हैं वहाँ पर, मेरे को बहुत ही गुस्सा चल रहा है, आज कोई भी नहीं बचेगा। किंग उसे बोलता है, अरे साइतामा सर, कुछ हीरोज वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जब तक वहाँ पर हम जाएंगे ना तब तक सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा यार। वैसे आपको नहीं लगता कि आजकल बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर आ रहा है बाहर? और इस तरफ जेनोस भी उन मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर किंग साइतामा से पूछता है, अरे साइतामा सर, ये जेनोस कहाँ पर है? जिस पर साइतामा को कुछ भी आइडिया नहीं होता। अब इसके बाद हम सिल्वर फैंग और गारो को देखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं, जहाँ गारो बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है लेकिन वो फैंग से लड़ने के लिए बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारता और अपनी पूरी पावर का यूज करता है। और हम तो जानते ही है कि सिल्वर फैंग उसका टीचर होता है, इसीलिए सिल्वर फैंग ये साबित करना चाहता है कि एक चेला कभी भी गुरु से नहीं जीत सकता। जेनोस भी वहाँ पर होता है और दूर से खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है और उसे पता भी होता है कि जीत किसकी होने वाली है, क्योंकि सिल्वर फैंग गारो को अपने ऊपर हमला करने का एक भी मौका नहीं दे रहा और लगातार उसे मारता जाता है। गारो खुद भी ये सोचने लग जाता है कि इस बुड्ढे में तो बहुत ज्यादा ही ताकत है। सिल्वर फैंग अपना बहुत पावरफुल पंच लेने आते ही है कि गारो उनके बीच से निकल कर वॉच डॉग मैन के स्टाइल से लड़ने लग जाता है और तभी वहाँ पर बॉम्ब भी आ जाता है और उसे जोर से किक मारते हुए बोलता है, तुम अब मरने वाले हो। और तभी हम आसमान में एक बर्ड मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि इस फाइट को आसमान में उड़ते हुए देखता है। अब सिल्वर फैंग और बॉब मिलकर गारो पर हमला करता है और गारो सोचता है, कितना बेशरम लोग है यार, ये एक घायल पर हमला कर रहे हैं। और वो ये भी सोचता है कि अगर वो किसी तरीके से इन दोनों को हरा भी देगा फिर भी जेनोस उसे यहाँ से बचकर नहीं जाने देगा। तो अब गारो के पास कोई भी चारा नहीं बचा है और अब ये मरने वाला है, मतलब उसे यहाँ से निकलने के लिए उन तीनों को मारना होगा। लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत भी बची नहीं होती। सिल्वर फैंग उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत परेशान था, अपने स्टूडेंट का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। और ऐसा बोलकर सिल्वर फैंग उसे
बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। देन तभी सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है और गारो को उसका बचपन दिखाई देने लग जाता है। गारो को छोड़कर सभी बच्चे एक हीरो बनना चाहते थे और हीरो और मॉन्स्टर वाला गेम भी खेलते थे, जिसमें हर बार गारो को मॉन्स्टर बनाया जाता था क्योंकि वो कमजोर और अकेला लड़का था। देन गारो को क्लास के सभी बच्चे धीरे धीरे बुली करने लग जाते हैं और बड़ा गारो उस पर सोचता है, ऐसा नहीं है कि मुझे एक मॉन्स्टर बनना अच्छा लगता था, मैं तो एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन तुम ही सब लोग हमेशा मुझे एक मॉन्स्टर बनाया करते थे। और फिर एक दिन गारो एक पॉपुलर लड़के को चैलेंज करता है जो कि हमेशा हीरो बनता था, पर तभी ये बंदा अपने दोस्तों को कहता है कि गारो को पकड़ लो। देन गारो को ये लोग बुरी तरह से मारता है और सभी लोग गारो से माफी भी मंगवाते हैं और इसके बाद से ही गारो खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लेता है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता और तभी से उसे कमजोर लोगों के ऊपर नफरत हो जाती है। और तभी प्रेजेंट में गारो में दोबारा से पावर आ जाती है। वो इतनी जोर से जमीन पर हमला करता है कि आपस का जमीन जो है वो पूरा का पूरा खिसक जाता है। सिल्वर फैंग, बॉम्ब और जेनोस भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं और तभी जेनोस उन्हें अपने ऊपर देखने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि एक कलरफुल बर्ड वहाँ पर आ चुका है और गारो को अपने साथ उठाकर लेकर जाता है। जेनोस उन्हें रोकने के लिए अपनी लेजर बीम चलाने लगता है। सिल्वर फैंग उसे ये करने से मना करता है पर फिर भी वो शूट कर देता है। बर्ड मॉन्स्टर इससे पहले ही चिल्ला देता है, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम अपना काम करो। और इतने में ही जमीन से एक सेंटीपीड जैसा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और बर्ड मॉन्स्टर को बचाने के लिए जेनोस की बीम के सामने आ जाता है, लेकिन उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बुढ़ा बॉम्ब भी इसे देखकर शॉक रह जाता है कि आखिर ये चीज है क्या। और हम देखते हैं कि ये सेंटीपीड साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और अपनी पूरी बॉडी को जमीन से बाहर निकलने लग जाता है, जिससे कि वो जमीन ही टूटने लग जाती है। अब ये लोग सोचने लग जाता है कि वो लोग आखिर इतने बड़े मॉन्स्टर को कैसे हराए। अब अधमरा गारो उस मॉन्स्टर से कहता है, मुझे बचाने क्यों आए हो तुम। बर्ड मॉन्स्टर उसे कहता है, चिंता मत करो, वो सेंटीपीड उन्हें देख लेगा। पर गारो खुद को छुड़ाने की कोशिश में लग जाता है और बोलता है, नहीं, उनसे मैं लड़ूंगा, तुम मेरे बीच में दखल दे रहे हो। पर वो बर्ड मॉन्स्टर उसे छोड़ता नहीं और कहता है कि वो सेंटीपीड उन्हें खत्म कर देगा। असल में ये सेंटीपीड मॉन्स्टर एसोसिएशन का एक मेंबर बन चुका है और अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, सभी हीरोज को खत्म करना। अब इधर वो तीनों सेंटीपीड से लड़ने के लिए आगे आते हैं। सबसे पहले जेनोस अपनी बीम को सेंटीपीड के फेस पर और उसकी बॉडी पर मारता है और फिर फैंग और बॉम्ब अपनी स्पेशल टेक्निक को मिलाकर उस पर हमला करता है, जिससे उसकी पूरी बॉडी को घुमाते हैं और उस पर बहुत ही पावरफुल पंचेस शुरू कर देता है, जिससे कि उस सेंटीपीड की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सबको लगता है कि ये खत्म हो गया है। लेकिन पूरी तरह से टूटने के बाद भी सेंटीपीड के ऊपर हड्डियां बची होती है और उसका फेस दोबारा से आ जाता है। तीनों हीरोज ये देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें अब समझ नहीं आता कि ये लोग इस मॉन्स्टर को अब कैसे हराएं, क्योंकि ये लोग जो भी कर सकते थे वो पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। देन वो लोग देखते हैं कि सिटी भी पास में ही है, तो अगर ये चीज वहाँ पर पहुंच जाएगी तो बहुत ज्यादा तबाही मच जाएगी। जेनोस बोलता है कि वो इस मॉन्स्टर को संभाल लेगा और फैंग और बॉम्ब को शहर को खाली करने के लिए बोलता है और ये बोलते ही जेनोस उस सेंटीपीड से फाइट करने के बारे में सोचता है ताकि ये सिटी तक ना जाए। सिल्वर फैंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है, तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए जेनोस। और ये सुनकर जेनोस को उस डॉक्टर की कही हुई बात याद आ जाती है, उन्होंने भी उसे यही कहा था कि तुम्हें इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। लेकिन जेनोस उनकी बातों को इग्नोर करता है और उड़ता हुआ उस सेंटीपीड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। देन उस पर अटैक भी करने लग जाता है। सिल्वर फैंग पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सुसाइड करना चाहते हो, रुक जाओ जेनोस, ऐसा मत करो। लेकिन जेनोस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और सेंटीपीड पर अटैक की बौछार कर देता है और उसके फेस पर पहुंचकर कई सारे लेजर बीम चलाता है। लेकिन इससे भी सेंटीपीड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये मॉन्स्टर जेनोस का एक पैर तोड़ देता है, लेकिन फिर भी जेनोस हार नहीं मानता। देन अब ये सेंटीपीड जेनोस को पकड़ लेता है और उसे बीच में से ही काट देता है। जेनोस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वापस से अपनी बॉडी को जोड़कर सेंटीपीड के ऊपर चढ़ता है और सीधा सीधा उसके मुंह में चला जाता है। पर ये सेंटीपीड अपने मुंह में ही अपना एसिड रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे वो जेनोस को पिघलाने की कोशिश करता है। अब तो तुम मारे जाओगे। पर जेनोस भी हार मानने वालों में से नहीं था और अपने सबसे पावरफुल ब्लास्ट से सेंटीपीड के पेट के अंदर ही अटैक कर देता है। ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो सेंटीपीड के पेट से चीरते हुए बाहर निकलता है। जेनोस वहां से निकलकर बाहर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जेनोस जैसे तैसे करके अपनी आंखें खोलता है और धुआं हटने के बाद देखता है कि सेंटीपीड को इसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा है और अब सेंटीपीड उस पर अपने एक नुकीले से ब्लेड से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी फैंग वहां पर आ जाता है और उसे जल्द से वहां से हटा देता है। हमें यहाँ से भागना होगा। अब सिल्वर फैंग और बॉम्ब जेनोस को उठाते हैं और वहां से भागने लग जाते हैं, लेकिन ये सेंटीपीड उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। अब सिल्वर फैंग अपना शर्ट उतारता है और कहता है, अब मैं अपनी पूरी ताकत लगाने वाला हूँ, भले इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए।
और तभी दूसरे साइड पर हम किंग को देखते हैं जो कि एक माइक के जरिए डरा डरा सेंटीपीड का आवाज लगाता है, अबे ओ बिच्छू इधर आ, इधर दम है तो मेरे सामने आ, इधर आ। अब फैंग और जेनोस उसकी आवाज को पहचान लेते हैं और समझ जाता है कि ये किंग है। और इधर हेडक्वार्टर में भी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि किंग वहाँ पर आ चुका है और अब तो ये इसे आराम से मार देगा। सेंटीपीड गुस्से में किंग की तरफ जाता है और बहुत ही तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे जैसे सेंटीपीड उसके पास आता है किंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाती है, इसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। और ये सेंटीपीड जैसे ही किंग के पास आता है साइतामा सेंटीपीड को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। दरअसल ये साइतामा और किंग का ही प्लान होता है कि किंग उस मॉन्स्टर को शहर से दूर लेकर आएगा और फिर साइतामा उसे मार देगा। और साइतामा के एक पंच पड़ते ही सेंटीपीड के हजारों लाखों टुकड़े हो जाते हैं और पल भर में ही इस विशाल का मॉन्स्टर की मौत हो जाती है और पूरा शहर तबाही से बच जाता है। जेनोस साइतामा को देखता है और अपने मास्टर के पास आता है। किंग देखता है कि साइतामा बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा है, जिस पर साइतामा उसे बताता है, भाई किंग लगता है कि मैं उस गेम की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ही। और अब जेनोस साइतामा से पूछता है कि मुझ में ऐसी क्या कमी रहेगी मास्टर जो मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया, जिस पर साइतामा उसे कहता है और पावर। और जेनोस ये सुनकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और बोलता है, थैंक यू मास्टर, आपने मुझे सही राह दिखाई, मैं आपका आभारी रहूंगा और आप देख लेना मैं एक दिन आपके जैसा ही स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा। शुक्रिया शुक्रिया गुरुजी। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों कमेंट भी जरूर करना कि वीडियो में कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या फिर इसके बाद कौन सा एनिमे सीरीज लाया जाए उसका भी सजेशन देना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।